हाँ फ्रेंड्स, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कट जा रहा, कोई बात नहीं। वो रिकॉर्ड भी हुआ था, तुम लोग बात पे कंटिन्यू रखते हैं। तो ऑप्शनल में मैं आंकड़े दो, हाँ राहुल जी अब कनेक्ट हो जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो आंकड़ों को मैं डाल दूंगा राहुल जी के पास। 64वीं और 65वीं में कितने लोग, करीब 1000 के आसपास 64वीं इंटरव्यू के बच्चों का, और 65वीं जो मेंस दे रहे हैं उसमें किस सब्जेक्ट से कितने दे रहे हैं, 700 कुछ का मेरे पास आंकड़ा है, मैं डाल दूंगा दोस्तों। हाँ थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इंटरनेट मेरे हाथ में नहीं है, कट जा रहा है बार बार, पर मैंने डबल रिचार्ज कर दिया था कि कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं कटना चाहिए। जियो का पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग बिहारी हैं, संघर्षशील हैं। तो सब्जेक्ट ऑप्शनल दोस्तों खूब सोच के भरिएगा, एकदम शांति से सोच के भरिएगा। आपका ग्रेजुएशन वाला को भी रख सकते हैं, रुचि को भी रख सकते हैं, बेहतर गाइडेंस को रख सकते हैं, और कुछ भी नहीं समझ में आए तो पॉपुलर सब्जेक्ट को भी रख सकते हैं। जैसे आप हिस्ट्री है, उससे ज़्यादा साइंस के हैं तो आप ज्योग्राफी की ओर जाइए। LSW भी जा सकते हैं, चूँकि 64 से रिजल्ट ठीक आ रहा है, पर देख सकते हैं, मतलब एवरेज मिक्स है। रुचि को तो जरूर रखें, जिसमें रुचि हो। हाँ साइंस के सब्जेक्ट में प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए कि बॉटनी जूलॉजी वगैरह हो, जब तक कि आपका बहुत बेहतर नहीं हो प्लीज मत रखिए मेरे विचार से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग वगैरह तभी रखिए जगह बहुत अच्छा हो। प्लीज पॉपुलर रखिए, जो GS से जुड़ा हुआ, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो GS से जुड़ा हुआ रख सकते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पब्लिक एड हो, या हिस्ट्री हो, कोई भी रखिए। हिंदी साहित्य भी रख सकते हैं अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, लेकिन रुचि होनी चाहिए। हाँ तो अब आज, हाँ करंट अफेयर्स वाली बुक कल आ जाएगी, नीचे जो बापी ऋषि जी हैं कल मैं उस पर बताऊंगा। देखिए बुक के बारे में हम लोग CME का जो करेंट वाला वो फ्री में कल पोस्ट कर देंगे, जिसको भी चाहिए, जिनको 65वीं मेंस देना है उसको हम उसकी घोषणा लास्ट में करेंगे, और बुक के बारे में भी। अब थोड़ा सा मैं PET पे बात दोस्तों करूंगा, चूंकि ऑप्शनल सोच समझ के भरिएगा। मैंने कहा GS का सब्जेक्ट नहीं समझ में आया तो रुचि, गाइडेंस और ग्रेजुएशन। अब मैं बहुत पहली लड़ाई के बारे में बोल दूं, जो आपका PT का लड़ाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो बोलूंगा वही सबसे सही रहेगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं पूरी ईमानदारी से बोलूंगा सभी लोग के लिए। 66वीं PT में 562 दोस्तों पद है, और खूब बड़े स्तर पे लोग तैयारी में भी लग गए हैं, काफ़ी जोश भी होता है। हम लोग को भी कभी जोश था 2000 के आसपास, मुझे याद, हम जो तैयारी शुरू, हम लोग बहुत ज़बरदस्त जोश हुआ करता था कि एकदम निकाल ही लेना है। और हम लोग UP PCS से शुरुआत की थी, हम लोग टाइम में UP PCS होता था लगातार, और IAS तो अटेम्प्ट लिमिटेड थे, 4 अटेम्प्ट थे। बहुत जोश में गए और फेल हो गए थे, फिर बाद में जब सीख ले तो जल्दी फेल नहीं होते थे दोस्तों, PT की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं क्या कहूँ दोस्तों, सबसे पहले जितने लोग बिगिनर्स हैं प्लीज़ आप PT में पहला ये मान लीजिए कि PT बस एक प्रकार का माइंड गेम है। PT का एग्जाम माइंड गेम है। अगर कोई रिजल्ट 1000 आता है, 1000 या 2000 के आसपास तक आता है, तो वो माइंड गेम नहीं रहता, तब बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर 1000 या 2000 आता है, लेकिन अगर रिजल्ट उससे ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, सपोज रिजल्ट आ गया 3000, 4000, 5000, तो उसके बाद से चीज़ें बदलती हैं। जैसे आप देखिएगा BPSC का कट ऑफ जो जा रहा है पिछले 3-4 बार से 100 से नीचे जाता है। वो अलग बात है कि BPSC 3-4 क्वेश्चन उत्तर गलत देता है, बच्चे बेचारे 5-6 तो नीचे खिसक जाते हैं। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार की अंक संख्या होती है। हम ये देखें कि अंतिम कट ऑफ क्या है। जैसे CDPO में बहुत कम पद था, 500 से नीचे रिजल्ट आया, उसमें भी 100 से नीचे आंकड़े गए थे। अब यहां पर क्या ध्यान देना है कि आप ये मत देखिए कि हमको ऊपर से हो जाए, हमारा हो जाए। क्योंकि कोई ये नहीं पूछता है कि आपका PT कितने मार्जिन से हुआ है, या हम ही कह दें कि हम तो बहुत ज़्यादा मार्जिन से पास, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये भी नहीं मानता कि PT 12 पास से कोई फायदा नहीं है। फाइनली आपका हुआ कि नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सभी लोग बहुत स्तर पे, कोई 150 में 110 से पास हुआ, कोई 150 में 105 से पास हुआ। आप 97 कट ऑफ था, आप 97 से ही पास कर गए, आप भी पास ही हैं। तो इसी के लिए मान ली कि PT आपको पास होना है। हाँ बिहार के लिए एक चीज़ ज़रूरत है कि आपका स्कोर जो
कट ऑफ की संभावना उससे कम से कम 10 प्लस हो, ताकि वो 5 गलत भी करे तब भी आपका स्कोर 2-3 प्लस करके पास कर जाए। ये नहीं कि आपका सबको लगता है कि मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ हमेशा मन में रखते रहता है। तो मैं आऊँगा दोस्तों टेस्ट सीरीज के बारे में जो स्वाति प्रिया जी लिखी, मैं सब पे बात करूँगा, उस पर थोड़ी सी मैं कुछ बातें कर दूँ। तो पीटी का जो माइंड गेम है उसके लिए मैं कुछ बेस बात सलाह दे दूं, क्योंकि मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी अपने समय में जब यूपीएससी दिया, स्टेट पीसी मेरा बहुत बार दोस्तों हुआ था, चाहे वो मेरे डीयू के फ्रेंड से पूछिएगा, जेएनयू के दिनों में मैं झेलम हॉस्टल में था और फिर ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में था, तो ठीक ठाक अनुभव था प्रीलिम्स का। मेरा जो अपना प्रीलिम्स का मानना है, मैं एक छोटा सा हंसी मजाक से बोलना चाहूँगा। यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्या कहानी थी, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक यूपी पीसीएस का एग्जाम चलता था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और फिर संभवतः 2 से 4 कुछ चलता था। अब इसमें जो 2.5 घंटे मिलते थे, बहुत लंबा गैप जो हो जाया करता था। पहले एक ऑप्शनल हुआ करता था और जीएस। कई बार लोग गैप में करंट पढ़ के भी पीटी काफ़ी बड़े मार्जिन से पास करते थे। तो उसमें करते क्या थे, ये पता रहता था कि करंट का कौन सा क्वेश्चन जरूरी है, इसका कौन सा जरूरी है, और इसी को आप प्लीज टच करिए, आपका स्कोर बढ़ा जाएगा। मैं आपको कुछ सुझाव देना दोस्तों चाहूंगा। पीटी के लिए आप दोस्तों 150 क्वेश्चन में 3 कैटेगरी बांटिए, आता क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और नहीं आता क्वेश्चन। नॉर्मली हम पीटी क्यों फेल करते हैं, हमारा जो आता क्वेश्चन होता है वो हमारा गलत हो जाता है। कई जगह जब आता रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन में एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, और कटकुट देख करके लगता है कि मेरी तैयारी खराब चल रही थी। तो आप सबसे पहले जब एग्जाम देने जाएंगे तो मैं एग्जाम के हॉल से शुरुआत करना चाह रहा हूं, उल्टा तैयारी की बात करूंगा। 27 दिसंबर का दिन, मान लीजिए उस दिन एग्जाम हो जाता है, एग्जाम आप दे के निकलेंगे, और अगर मान हम आपको जानते हैं, हम आपसे पूछें मैसेज में ही कि आपका कैसा एग्जाम गया, तो फ्रेंड्स आप ये बोले कि सर, या जो भी आप हमको बोलते हो, कोई मान लीजिए छोटी बहन हुआ या बच्चा हो, जो भी रहा, सर मैंने जानते हुए क्वेश्चन में शायद ही कोई गलती किया है, मैं उसी दिन आपको बोल दूंगा कि आपका हो रहा है पीटी, भले ही रिजल्ट 4,000 ना आए, हालांकि रिजल्ट 6,000 प्लस आएगा। तो अब कहिए सर ये क्या मतलब है, हाँ 1000 रिजल्ट में नहीं कर सकते, वो डाइसी है, पर अगर 3000 से ऊपर रिजल्ट है और आपने आता हुआ को गलत नहीं कर दिया दोस्तों, तो आपका पक्का हो जाएगा। अब ये कैसे मैं बोल रहा हूं दोस्तों, मैं बाद में क्वेश्चन आयर भी चलाऊंगा, थोड़ा सा बीच में कट गया था, उसमें ऑप्शन पे बात करेंगे, आपको भी मौका देंगे, आपको जो डाउट हो पूछेगा, पर बस मैं एक बार बातें अपने रख दूं दोस्तों। अब यहां पर चूंकि मैं बहुत काम की अनुभव वाली बात, मैं 2000 से लेकर 2008-9 तक खुद पर देखा, और 9-10 से 12 साल बहुत बड़ा संख्या होता है, चाहे वो डीयू में, जेएनयू में, दिल्ली में बहुत जगह पढ़ाया, दृष्टि हो, जीएस वर्ल्ड हो, रेनेसा हो, फिर यहाँ पे देख रहा हूँ, और बहुत बच्चों को देख चुका हूँ, तो इसलिए जो बोल रहा हूँ बहुत अनुभव है। हाँ कमियाँ तो रहेंगी, सबके अपने अपने विचार होते हैं, ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर सेलेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत को पर्सनली जानता हूँ और खुद का भी देखा हुआ है। तो आप इस बात को याद रख लें कि 150 क्वेश्चन में 10 से 20 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि नया बनाया जाएगा हर पार्ट में। मैंने 8 पार्ट बोला है पीटी के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करेंट, बिहार स्पेशल और मैथ। 8 में बताऊं तरीका करना है, हर 8 पार्ट में, जैसे मैथ के भी हमने लड़कों से बात किया, 1 या 2 ऐसा मैथ आ जाता है जो लोगों से नहीं बनता दोस्तों। करेंट में 5-6 ऐसा क्वेश्चन आएगा जो अंदाजी लग सकता है, पर आप उसको पढ़ाई नहीं कर सकते। जैसे पिछले ब्रिटेन चुनाव वाला जो क्वेश्चन पूछे हुए था, बिहार स्पेशल में 1-2 को ऐसा खोज के पूछता है, इतिहास में भी पूछ देता है कि हम बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी वाले किताब में भी हमने नहीं पाया, उन्होंने किताब भी लिखा था उसमें भी नहीं था, किताब तो भैया कई जगह से लेंगे, मूल किताब में भी नहीं था। हाँ फिर पता चला कि वो दूसरे डॉक्यूमेंट में, तो कितना डॉक्यूमेंट आदमी कवर करेगा बच्चा। तो चाहे वो करेंट हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मैथ हो या साइंस में भी हो, हर पार्ट में 1-2 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसको कटकुट जोन में डाल दीजिए। प्लीज उसकी चिंता मत करिए दोस्तों, अगर आप उसकी चिंता करेंगे तो आपका पीटी नहीं होगा। सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो 2 कैटेगरी है, आता या कंफ्यूजन, उसके लिए काम करें। मैंने क्या कहा दोस्तों, 8 पार्ट का कुछ टिपिकल है, उसमें जिद नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग मैथ है, अरे मैथ में तो मैं राजा रहा हूं, मैं 10 को बना के छोड़ूंगा, गलत है तरीका दोस्तों, 1-2 छोड़ दीजिए। कई लोग के उदाहरण है, मुझे भी याद आ रहा है
3-4 की बात याद रही, हमारे एक मित्र थे तो यूपीएससी में भी पहले स्टैट आता करता था, जिद में पड़ गया कि मैं बना के ही रहूँगा, उसी के चक्कर में उनका पूरा पेपर ही खराब चल गया, उनका हुआ भी नहीं उस बार। फिर बाद में तो आईएएस बन गया, 30th रैंक था, मेघालय में है, संजय गोयल नाम है उसका। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप ये सोचिए दोस्तों, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप किसी का भगवान हो, अल्लाह हो, या गार्जियन के नाम पर कहिए कि उनके हम इज्जत रखने के लिए उस 10-15 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ फॉलो करिएगा। 10-15 जो टिपिकल क्वेश्चन आता है हर पार्ट का, उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि हम 130-135 की बात कर रहे हैं, क्लियर? 1 नंबर 2, फिर 10 से 20 क्वेश्चन रहता है कंफ्यूजिंग अराउंड का, या 30 क्वेश्चन रहता है। अब इस कंफ्यूजिंग में अच्छा जाने की प्रोबेबिलिटी तब अच्छी बनती है जब उसके पहले आपका 100 या 110 क्वेश्चन जो बनने वाला होता है उसमें आपका कितना सही हो जाता है। दोस्तों ये बड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर बनने वाला में आपका सही हो गया है तो कॉन्फिडेंस चार्जअप रहता है कि हम कुछ पल, कैसे कोई नौकरी मिल जाने के बाद लगता है कि कुछ ना कुछ कर देंगे। और जैसे नॉर्मली आजकल पाते होंगे कुछ छोटा सा जॉब कर रहा है, या हम लोग इंटरव्यू में देख रहे थे मैक्सिमम लड़कियां, सर मैं वहाँ रेलवे गुड गार्ड्स में हूँ, कोई एसआई में है, कई सारे से लड़के, और उनका फिर हो जाता है, चूंकि एक रिजल्ट आया तो अगला आ जाता है, सर मेरा यहाँ हो रखा है। तो वैसे ही कहानी है, कटकुट तो न एग्जाम हॉल में न आज तैयारी में नहीं सोचेंगे, और कई बच्चे आपको परेशान करेंगे। आया था ना हिस्ट्री में, जैसे यूपीपीसीएस में एक बार आया था कि 1920 में जब तिलक की मृत्यु हुई थी, उनको कंधा देने वाले में 2 कौन थे भाई? हम नहीं थे, और ना हमको कभी आया, हमने पढ़े हैं। एक बार इलाहाबाद में बोला कि सर हमारे सर पढ़ाए हुए हैं। हमने यार सर आपके अद्भुत हैं, उनसे पूछना खुद कितना पीटी हुआ था। मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन सवालों से कोई मेरिट नहीं बनती दोस्तों। तो प्लीज 10-20 वो सवाल छोड़ेंगे तैयारी में ही। हाँ, अगर आपने आते हुए सवाल को सही कर लिया है तो कंफ्यूजिंग जोन में, जो एलिमिनेशन राउंड में, आप प्रोएक्टिव रहेंगे। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कॉन्फिडेंट होना। लगेगा कि हम लगता है कि 80-90 सही हो गया है, अब इस 20-30 में हमको एलिमिनेट करके निकाल लेना है सही, तो आपके लिए अच्छी स्थिति होगी। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। यू शुड कैटेगराइज योर क्वेश्चंस इन 3 पार्ट्स, 1 श्योर शॉर्ट, 1 कंफ्यूजिंग एंड 1 जो टिपिकल है। टिपिकल के चक्कर में हमें नहीं जाना है दोस्तों, क्लियर कट। ये बहुत याद रखें, कौन किताब से पढ़ना वो सेकेंड है यार, माइंडसेट काम करता है, और उसी आधार पे आदमी एक बहुत बाद में पास कर सकता है। मुझे फेसबुक लाइव नहीं बोलूंगा, हम लोग बहुत बाद में 1-2 गो ट्रायल लिए थे, और हमको लगा कि कहीं प्रोफेसरी वाला एग्जाम है, और पीसीएस का एग्जाम था, और वहाँ भी 150 में 112 सही हो गया उसका रिजल्ट। मैं देख के हंसी, एक लोग हंस रहे थे कि सर इस उम्र में। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि उसमें भी वही माइंडसेट था, कटकुट पे नहीं जाऊँगा, कन्फ्यूज़न पर बाद में जाऊँगा, सबसे पहले आता हुआ बनाऊँगा। अब मैं बात सीधे सीधे करूँगा आता हुआ को। दोस्तों जिस मेरिट अगर 100 जाता है तो आता हुआ क्वेश्चन की संख्या 110 होती है। मेरिट अगर 90 जाता है तो आता क्वेश्चन 100 होता है। हमेशा याद रखिएगा कि प्रश्न की मेरिट का निर्धारण आते हुए प्रश्नों के आधार पर ही होता है। अभी आता हुआ बहुत बड़ा वेग सा सवाल है कि क्या लूसेंट से, या कोई किताब से, या कहां से। अब मैं दोस्तों इसी पे पिन पॉइंटेड बात करूंगा। अब देखिए 8 पार्ट की तैयारी है, कोई जरूरत नहीं कोई बच्चा कोचिंग की क्लास करे, कोई जरूरत नहीं कोई बच्चा किससे करे, पर कोई आदमी ये बात जरूर कहेगा। मैं 3 स्तर पे बात करना चाहूंगा दोस्तों। पढ़ाई के लिए जरूरत है सिलेबस, नेचर ऑफ क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल। सिलेबस सभी के पास है लिखा हुआ कि ये विषय है, उसका पढ़ाई कर, उससे कुछ पता चलता नहीं है। नेचर ऑफ क्वेश्चन से पता दोस्तों चलता है, चाहे वो बीपीएससी का हो, अगर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा है तो बिहार लोक सेवा की सारी परीक्षाएं, या उसके द्वारा दिल्ली गई सीडीपीओ की परीक्षाएं, या कभी और परीक्षा, सबको जोड़ने से वो चीजें दोस्तों बन सकती हैं। अब इन्हीं मानकों पे जो दोस्तों मैं बता रहा हूं उसमें खुद के अनुभव और कई सिलेक्टेड स्टूडेंट के अनुभव हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं जो बोल रहा हूं एब्सोल्यूट है, लेकिन इतना जरूर बोल रहा हूं कि डीयू के रामजस कॉलेज वाला भी अनुभव है और जेएनयू का भी अनुभव, बहुत को जानते हैं। मैं अभी लिस्ट नहीं सुनाऊंगा कि मेरे कितने बिहार कैडर में कितने अधिकारी हैं या कहाँ के कौन अधिकारी हैं, पर मैं बड़ा रफ बोलता हूँ कि वो फलाना के भैया वीडियो से मुझे कोई, उनका बहुत सम्मान है, उनसे ज़्यादा अनुभव से दोस्तों बोल रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ फॉलो करिएगा प्लीज़। अब देखिए, अब 8 पार्ट को आपको तैयारी करना है और समय भी बहुत लिमिटेड है। आज कितना तारीख है दोस्तों आपका? 27 सितंबर है।
बीच में दशहरा, दिवाली, छठ पूजा सब मिला के बड़ा लिमिटेड समय है। अब इसी में दोस्तों क्या करना है, तरीके से दिमाग लगे। आप ये सोच लीजिए कि +2 किस विषय से किया। अगर साइंस से किए हैं तो आपका अलग अप्रोच, आर्ट्स या कॉमर्स से किए हैं तो आपका अलग अप्रोच रहेगा। अब देखिए क्या करना है। 8 विषय में सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ का। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और मैथ्स आपको 10th तक ठीक से आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर का बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर को थोड़ा बना लीजिए, और वो बना लेंगे तो मोर देन इनफ रहेगा। 7 या 8 ऐसे टॉपिक है जो बार बार पूछे जाते हैं। अब देख सकते हैं, चाहे वो नंबर सीरीज वाला सवाल हो, पानी टंकी वाला हो, कुछ लिमिट अलजेब्रा के 2 टॉपिक्स हो, मैं बाद में ग्रुप में भी डाल दूंगा, और मैं लास्ट में घोषणा भी करूंगा, उसके तहत आप भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और मैं बताऊं, मैं नहीं बोलूंगा कि सब कुछ ओपन ही सबके लिए रहेगा, लेकिन मैं काम की बातें सबको जरूर गाइडेंस करूंगा, ये आप निश्चित रहें। जिसके पास कुछ भी नहीं वो भी सलाह ले सकता है, चाहे किसी अच्छे टॉपर्स की बात रख सकता है, और प्रॉपर फोरम के साथ में भी। तो पहली बात है, मैथ्स के लिए 1 and only लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, उससे वो 7-8 टॉपिक को सेलेक्ट कर लीजिए, और आप उन्हीं सवालों को, देवेश जी गुड इवनिंग, है बहुत अच्छा लगा, आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा। तो उन्हीं सवालों को आप बस बनाए तो बहुत दोस्तों अच्छा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मूलतः जो लास्ट ईयर का मैथ का क्वेश्चन पेपर है उसको बनाएं। मन हो तो RS अग्रवाल का हम लोग भी एक क्वेश्चन बुकलेट बना रहे हैं, वो ओपन रहेगा सबके लिए, वो आप ले सकते हो, उससे आप प्रैक्टिस कर लें। उसमें हम लोगों ने बीपीएससी के आए हुए सवाल दोस्तों, नंबर 2 बिहार अदर के एग्जाम्स, फिर RS अग्रवाल के कुछ अच्छे अच्छे संस्थानों के जो मैथ्स रीजनिंग करवाते हैं उनका ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस के उसमें मैंने डाल रखा है। मैं उसमें छुपाऊंगा नहीं, उसमें मैंने पैरामाउंट के लोग मदद लिया और कई लोग से मदद लिया है, तो वो आपको बुकलेट रहेगा, आपको मदद जरूर करेगा। मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर पेपर, अगर कोई बच्चा एक्सपर्ट है तो सीधे एग्जाम में जाइए। 10 में से 4-5 आराम से बनता है, 3-4 सोच के बना सकते हैं। 1 नंबर 2 साइंस, जो मैथ्स साइंस में मैं कहूंगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पहले 20 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन हो गया है। बिहार के लिए बहुत हिटेड किताब सब जानते होंगे, लूसेंट है। लूसेंट का 2 गो है साइंस के लिए, एक होता है जीके और एक होता है आपका जनरल साइंस। मैं आपसे सलाह दूंगा कि जनरल साइंस अगर समय है तब पढ़िए लूसेंट वाला, या स्पीडी या कोई भी हो। लूसेंट का जो जीके के अंदर का जो जनरल साइंस होता है वो भी काफी अच्छा है। आपको कोई सोर्स नहीं हो तो लूसेंट के जीके के अंदर का जनरल साइंस पढ़ ले, वो दोस्तों काफी अच्छा रहेगा। मैं जो भी बोल रहा हूं सोच समझ के बोल रहा हूं, आप बस वही पढ़ें, कुछ भी जरूरत नहीं है। हाँ, आप किसी संस्थान से जुड़े हुए तो उनका नोट्स देख लें, हम लोग का भी है वो भी आप देख सकते हैं, तो मैं अभी नहीं कर सकता हूं पर आप उसको देख सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए लास्ट ईयर पेपर, साइंस के लिए लूसेंट जीके के अंदर का जनरल साइंस, मत भटकिए फालतू चीज 50 जगह में, वही काफी है। लूसेंट का जो सबसे बढ़िया चीज में से है वो जनरल साइंस है। मैंने कई लोगों को यूपीएससी में भी कहा था, अभी बहुत लोग अच्छे अच्छे पदों पर हैं, तो मुझे पसंद आता है लूसेंट का जीके के अंदर का जनरल साइंस, नॉट जनरल साइंस मोटी वाली। ठीक है, 2 बात मैंने बोल दिया, पहले 20 क्वेश्चन था, अब 30 क्वेश्चन है। 20 के आसपास आपको मिलेगा बायोलॉजी से, 5-6 आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, या 5 ऐसे रहेगा। तो इस बात को दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। अब इसी में आ जाइएगा, मैंने 2 विषय बोल दिया, बच गया 6 विषय। अब आते हैं दोस्तों, 4 ऐसे पार्ट हैं बीपीएससी के 8 पार्ट में जिसमें मेन क्वेश्चन आता है हिस्ट्री, करेंट, बिहार और साइंस। इन चारों में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर हिस्ट्री में अगर बिहार का हिस्ट्री जोड़ दीजिए तो 40 क्वेश्चन दोस्तों हो जाता है। करेंट में लगभग 30 क्वेश्चन, बिहार में लगभग 30 क्वेश्चन, और साइंस में भी इस बार 30 क्वेश्चन दोस्तों आया है। पहले 20 था, इस बार 30 आया था, जो अभी लास्ट एग्जाम 65वीं का हुआ है। तो ये एक कैटेगरी में। दूसरा कैटेगरी है दोस्तों पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मैथ। शुरू के 3 में 10 से 15 है और मैथ में आपका 10 है। मैंने मैथ बता दिया है। तो मैं अभी साइंस और मैथ के बाद सलाह देना चाहूंगा इन 6 पार्ट में। सबसे पहले जो मेन 3 पार्ट बचा हुआ है साइंस के बाद, हिस्ट्री, करेंट और बिहार। मैं बात करता हूं बिहार पे। अब सबसे पहले बिहार के प्रश्नों के नेचर को देखिए। ये नहीं बोलूंगा कौन सा किताब पढ़िए, आपको जो मन हो पढ़िए, बहुत सारा मार्केट में सब किताब अच्छा है। ये नहीं कि मुझे मौका मिला तो मैं अपनी किताब के बारे में बोल दूं, नहीं बोलूंगा दोस्तों। आप क्वेश्चन देखिए, उससे निर्णय लीजिए क्या है।
बिहार के क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको कहां कहां क्वेश्चन मिल रहा है, ट्रेंड देखिए। और एक जो बहुत बड़ी दबाव चल रहा है आयोग पर भी कि बाहरी बच्चे भी बहुत आ रहे हैं। हालांकि मैं बाहरी के प्रति बहुत सम्मान रखता हूं, हम लोग भी बहुत रोजी रोटी दिल्ली में कमाए हैं, यूपी में भी कमाए हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह पढ़ाए हैं, और सबका मैं मतलब शुक्रगुजार हूं। तो मैं इसलिए, सबका हक बनता है और हम सब भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, राज्य का संरक्षण होना चाहिए, पर रोजगार बढ़ाया जाए दोस्तों। इस लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा कि बिहार बिहारियों के लिए है, ये सबसे नहीं बनने, ना एमपी वालों के लिए, वहां पर बिहारियों के लिए स्थान मिलना चाहिए, ये अलग विमर्श का, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बस जो बोलूंगा वो ये बोलना चाहूंगा कि बिहार के प्रश्नों की संख्या के बढ़ने की संभावना, ये जान लीजिएगा, बहुत दबाव है आयोग के लोगों पर भी। जैसे मेरी कई सूचना लोग देखे होंगे फेसबुक डाल, तो लगभग अधिकांशतः सही होता है। कुछ ने ये भी कहा कि हम चोरी करते हैं, उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, वो आप फेसबुक पे टाइमिंग लिखा रहता है कि कौन सा कब, तो उसे मिला लीजिएगा। हाँ, मैं सामान सबका कर सकता हूं, अब कहां से पाता हूं नहीं बताऊंगा। बहुत शुभचिंतक आ चुके हैं बताने वाले कि सर इस दिन फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है, उस सब पे मेरे बारे में मत शामिल करिए, ना मैं शामिल रहना चाहता हूं दोस्तों। अब यहां पे आ जाइए कि बिहार स्पेशल कैसे पढ़े, बहुत बड़ी जरूरत है, अधिकांश बच्चों की जरूरत है। आइए सवालों के नेचर पे, सवाल को मैं दो भागों में दोस्तों बांटना चाहूंगा। 30 सवाल के आसपास सवाल आ रहे हैं, ट्रेडिशनल और करंट। अगर ट्रेडिशनल आता है वो कहां से है, और करंट आता है तो वो कहां से है। सबसे पहले आइए ट्रेडिशनल, और उसका ट्रेडिशनल को पढ़ने के लिए अलग अंदाज नहीं, वही अंदाज चाहिए जो नॉर्मल ट्रेडिशनल का है। अब नॉर्मल में देखिए क्या क्या होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमी होता है। साइंस छोड़ दीजिए, साइंस का डेवलपमेंट, तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो बिहार स्पेशल के भी 4 भाग हैं ट्रेडिशनल के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। आइए दोस्तों हिस्ट्री की बात, कैसे आ रहा है क्वेश्चन। हिस्ट्री में अगर थोड़ा क्षेत्रीय उत्तरीय वंशों को छोड़ दीजिए ध्यान से, तो आपको जो क्वेश्चन का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं एंशिएंट और मेडिवल का कवरेज आपको नॉर्मल हिस्ट्री में हो जाता है दोस्तों, एकदम निश्चित रहिएगा। हम भी खूब रिसर्च किए हुए हैं, चाहे वो जैन बौद्ध से पूछे या मौर्य से पूछे। एक आध बार इधर अगर आपको पूछ रहा है अकबर ने बिहार प्रांत को कब किया या कुछ भी, तो सब कुछ दोस्तों मिलता जुलता दोस्तों यहां पे रहता है। तो आप एंशिएंट मेडिवल की तैयारी नॉर्मल जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें कवर हो जाता है, बिहार स्पेशल की बात है। हाँ, थोड़ा सा क्षेत्रीय वंश सब पढ़ लेंगे तो बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो मॉडर्न वाला जो हिस्ट्री बिहार है, वहां पर दोस्तों मेन खेल हो रहा है। वहां पर क्वेश्चन को देखिए, अगर बिहार की हिस्ट्री से आपको 12 सवाल या 13 सवाल आ गया, तो 8 या 9 सवाल मॉडर्न बिहार से आएगा, और उसको ध्यान से देखिए कहां पूछ रहा है। आप अगर मेंस का हिस्ट्री का सिलेबस देख लीजिए और उससे आप मिलाइए पीटी क्वेश्चन, तो लगे यार ये तो इसी से टिपा हुआ है। अब आइए मैं मेंस का सिलेबस बोलता हूं। मेंस के सिलेबस में है मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम पेंटिंग, ये सब चीजें दोस्तों है। इसी में आप पाइएगा कि आगे है संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ठीक, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा एवं प्रेस का विकास। फिर सवाल है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। अब आइए सवालों को दिखाता हूं मैं। सवाल में ध्यान दीजिएगा, आपको ट्राइबल मूवमेंट से नॉर्मली एक आध सवाल जरूर पूछेगा, घुस के पूछेगा कि इसमें दमन में कौन गया था। शिक्षा प्रेस में चाहे वो स्वामी सदानंद सरस्वती का पत्रिका का नाम हो या कोई और पत्रिका का नाम हो, जरूर पूछेगा। फिर आप पाइएगा कि राष्ट्र में बिहार की भूमिका में 20 में किसने क्या छोड़ा, ये सब चीज जरूर पूछेगा दोस्तों। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आपने मेंस वाले सिलेबस को कवर कर लिया है, जो जीएस मेंस का हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया वाला, तो आपको कमोबेश 90% सवाल वहां से कवर हो जाएगा। यही कारण है कि मेंस वाले लड़के का दोबारा फिर पीटी हुआ था। भले हाँ, एक दो इस बार सवाल टिपिकल था, 65 में खुद स्वीकार करता हूं, पर उसको अंदाज से दोस्तों आप टिक क्लिक कर सकते हैं। मैं इसमें सुझाव दूंगा कि बिहार की हिस्ट्री पढ़ने के लिए जो मॉडर्न बिहार है उसमें राष्ट्रीय में बिहार की भूमिका वाला टॉपिक विशेष ध्यान से पढ़िए, शिक्षा प्रेस को विशेष ध्यान से पढ़िए, जनजातीय आंदोलन को विशेष ध्यान। इसके लिए मैं एक आपको प्रस्ताव दूंगा। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जैसे एंशिएंट में मैं 8 चैप्टर की बात करता हूं, हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल, वैदिक और बौद्धजन काल, मौर्य मौर्योत्तर काल, गुप्ता गुप्तोत्तर काल, 8 टॉपिक है। वैसे ही आपका
जब इधर की बात करेंगे, मेडिवल में 3 पार्ट हैं, अर्ली मेडिवल, दिल्ली सल्तनत, मुगल। मॉडर्न को आप दोस्तों 4 या 5 पार्ट में बांट के पढ़िए। पहला पार्ट बनाइए मॉडर्न का राजनीतिक इतिहास, 18 सेंचुरी में लेटर मुगल से लेकर के 1857 तक क्या क्या दोस्तों हुआ। एक, कैसे अंग्रेजों ने भारत पे अपना प्रभाव बनाया। नंबर 2, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या इंपैक्ट रहा। नंबर 3, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ, चाहे उसमें सुधार आंदोलन हो, चाहे वो शिक्षा हो, प्रेस हो, जनजाति हो, किसान हो, निम्न जाति हो, ये सब आंदोलन हो। या 4th, 1857 से लेकर के 1947 तक क्या क्या डेवलपमेंट चलता है। अब क्वेश्चन बीपीएससी ज़्यादातर पूछ रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका वाला सवाल पे एक। नंबर 2, वो सवाल पूछ रहा है जो जनजाति, शिक्षा, प्रेस, जो सुधार, सांस्कृतिक सामाजिक वाला जो दोस्तों टॉपिक है। राजनीतिक से उतना टॉपिक नहीं है और न ही उतना दोस्तों आर्थिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप मॉडर्न को इस पैटर्न में देखें। देखिए, आप सब जानते हैं बिहार पर इम्तियाज सर वाली किताब बहुत पॉपुलर है, और भी कई किताबें हैं, सभी अच्छी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा किसका पढ़ें, इम्तियाज सर वाली बहुत पॉपुलर चलती है, बहुत अच्छी किताब है। सब लोग, हम लोग भी एक बिहार विशेष नाम से निकाले थे, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन 17-18 क्वेश्चन आया था। तो उसकी खूबी है कि उसमें करेंट अपग्रेडेशन बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं इसी पे आऊँगा, इतिहास का दूसरा सवाल बोलना चाहूँगा बिहार के भूगोल पर, बिहार की अर्थव्यवस्था पे और राज्य व्यवस्था पे। बिहार की राज्य व्यवस्था दोस्तों कुछ अलग नहीं है। मैं बस आपको यही बात कहूँगा कि बिहार की राज्य व्यवस्था में इस बात को ध्यान दीजिएगा कि बिहार की राज्य व्यवस्था जो है वो वही है जो यहाँ की राज्य व्यवस्था है भारतीय स्तर पे। कुछ बातों पे अलग है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था में कुछ बातें बिहार, एक दो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कई बार जो बिहार पंचायती राज अधिनियम है उस पर सवाल पूछे हुए हैं, या बिहार में नीतीश सरकार या पहले भी जो कुछ नए एक्ट्स लाए गए उस पर सवाल पूछे हुए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के लिए हो या लोक शिकायत के लिए हो। तो जो ये जो पॉलिटिकली चीज़ें हैं उस पर सवाल की बातें हैं, तो 2-3 सवाल ऐसे रहते हैं। बिहार की ज्योग्राफी भी वही है जो नेशनल की है। बाढ़, सूखा, आपदा प्रबंधन कुछ बातें अलग हो सकती हैं, उसके जो आंकड़े हैं, या जो कृषि की उत्पादकता के आंकड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। इकोनॉमी के जो मैक्सिमम सवाल हैं बिहार का वो कमोबेश इकोनॉमिक सर्वे से आ रहा है। तो मैं आपको एक प्रस्ताव दूंगा कि अगर 30 क्वेश्चन का बिहार स्पेशल में 20 क्वेश्चन ट्रेडिशनल है तो उसमें आप ध्यान दीजिए 10 से 12 इतिहास है, उसमें 7-8 मॉडर्न बिहार है, 3-4 एंशिएंट और आपका मेडिवल बिहार है। मॉडर्न बिहार को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें राष्ट्रीय में बिहार की भूमिका और सामाजिक संस्कृति विकास को ध्यान से पढ़ना है। पॉलिटी कमोबेश वही है, उसमें पंचायत को ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद से आपका ज्योग्राफी कमोबेश वही है, बाढ़ सूखा को ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ आंकड़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, वो सर्वे लगभग कवर कर देता है। और इकोनॉमी का कमोबेश सारा सवाल दोस्तों सर्वे से रहता है। तो अब इसी पे दोस्तों आ जाइए कि आपका करंट का पार्ट, ये सबसे बड़ा कीलो है, उसमें भी क्या पढ़ें। खूब आपाधापी, जो करंट की संख्या जब से बड़ी है, पिछले बार 12-13 सवाल आया था। मैं राहुल जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं जो इनका चैनल है इस पर इधर मैं देखा, इधर इंटरव्यू के लड़के भी जाने, और आप सभी मिशन बीपीएससी जो है उसके लिए बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा अच्छा एक काम करते हैं कि जो समाचार पत्रों का जो संकलन करते हैं, इस बार कम से कम हमारे 1000 बच्चे इंटरव्यू वाले भी इनका संकलन पढ़ते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इसके लिए राहुल जी को बहुत आभार। और बहुत बड़ा कलेक्शन, नया प्रयोग इन्होंने किया है। तो बिहार के करंट की बात मैं यहाँ कुछ सलाह दूंगा कि राहुल जी आपको संग्रह दे सकते हैं, कोई भी आपको दे सकता है, कोई टीचर दे देगा, पर क्या तरीका हो मैं बोलना चाहूँगा। और दोस्तों कृपया लिख लीजिएगा, मैं प्रश्न प्रवृत्ति की तरह बात कर रहा हूँ। मैं आपको बिहार करंट पे बात करूँगा नेशनल करंट के साथ जोड़ते हुए, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। नेशनल करंट को पढ़ने के लिए 5 भाग में बांटिए दोस्तों, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण और विविध, ये 5 क्षेत्र हैं दोस्तों। आइए राष्ट्रीय को फिर 4 पार्ट में तोड़ना है, इतिहास एवं संस्कृति संबंधित, राज्य व्यवस्था संबंधित, सरकार की योजना और कार्यक्रम संबंधित, और प्रथम राज्य या राज्य आधारित घटना आधारित। अंतर्राष्ट्रीय में बांटिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कहां पर क्या हो रहा है, मैप वाइज देखिए, वर्ल्ड मैप पर। दूसरा जो सम्मेलन संगठन पर, तीसरा सूचकांक पर, और चौथा भारत का वैदेशिक संबंध पे। पर मोदी जी जब से आए वैदेशिक संबंध कम पूछता है दोस्तों। ऐसे ही इकोनॉमी में, चाहे वो सर्वे बेस्ड या कुछ बजट बेस्ड या
कृषि और खनिज के क्या आंकड़े हैं या कुछ और चीज़ें। विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण में सबसे पहले पर्यावरण पढ़िए, फिर ऊर्जा पढ़िए, फिर आईटी पढ़िए, फिर आप स्पेस पढ़िए, फिर आप डिफेंस पढ़िए, फिर बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ पढ़िए। बोलिए ऐसे क्यों सर? पर्यावरण पढ़िएगा तो रिसोर्स समझिएगा नेचुरल, उसी के बेस पे एनर्जी निकलेगा और एनर्जी के बेस पे आईटी आएगा। आईटी के प्रयोग से आप दोस्तों आप स्पेस तक शटल भेज पाएंगे और स्पेस के टेक्नोलॉजी से आप मिसाइल को लॉन्च कर पाएंगे। फिर बायोटेक से ही जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी या आपका हेल्थ का टेक्नोलॉजी। और पीटी के लिए भी ध्यान दीजिएगा कि साइंस में क्या पूछता है। नॉर्मली सवाल डिफेंस सेक्टर और स्पेस पे बड़ी रहता है। जैसे बिहार का पॉपुलर हिट सवाल है जो सैन्य अभ्यास दोस्तों होते हैं, वैसे इकोनॉमी में हिट सवाल है, चाहे वो जनगणना के आंकड़े हो या आपका कृषि और खनिज के आंकड़े हो, इंडिया का भी और वर्ल्ड का, जिसमें मैं अक्सर फेसबुक पे अपडेट भी करते रहता हूँ नोट्स में। ठीक दोस्तों, तो वैसे ही आपको संगठन सम्मेलन में भी बहुत ध्यान देना है, खूब पूछता है। और सूचकांक में ये ध्यान दीजिए कि सूचकांक नहीं रटिए, सूचकांक को 5 कॉलम में बांटिए। जब आप एग्जाम दे रहे हैं उसके 1 महीना पहले सूचकांक का लिस्ट बनाइए, सूचकांक का नाम, जारी करने वाला का नाम, और जिसमें इंडिया पहले हो ऊपर हो उसको सबसे पहले लिख लीजिए। फिर कौन में पहला या लास्ट कौन है या क्या नए बदलाव आया, टेबल बना के लिख लीजिए कि किसमें किसमें कौन फर्स्ट है और किसमें कौन लास्ट है। बड़ा फायदा रहेगा। जैसे आप 1 से 50 तक में रट लिए कि ऐसे ऐसे ऊपर से 50 है तो आपको बड़ी दोस्तों मदद मिलेगी। मैं उसमें नोट्स डालूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, वो मैं बताऊंगा लास्ट में, मैं घोषणा करूंगा बच्चों को जिनको कोई कोचिंग नहीं करना उनको भी हेल्प मिल सके। अब आइए मैं जो बिहार करंट जो बोलना चाह रहा था, क्या करना है बिहार करंट के लिए, राष्ट्रीय करंट के ही पैटर्न पे पढ़िए तो आपको दोस्तों बड़ा फायदा रहेगा। सबसे पहले बिहार करंट में पहला टॉपिक रहेगा बिहार का इतिहास एवं संस्कृति आधारित करंट। पिछली बार का क्वेश्चन पूछिए, एक खुदाई कहां पर हुआ था, किस जिला का, वो क्वेश्चन पूछे हुए था। तो आप बिहार करंट का कॉपी जो बनाएगा उसमें लिख लीजिए कि बिहार के इतिहास एवं संस्कृति क्यों करंट में चर्चा रहा, कोई नई खुदाई के चलते, पुरातत्व का, या कोई और कारण से। एक नंबर 2 टॉपिक बना लीजिए बिहार करंट का, जिसे क्वेश्चन आपको आएगा बिहार का योजना, चाहे वो नीतीश जी की यात्रा के रूप में हो या जल जीवन हरियाली हो या कुछ भी ऐसा हो। तो पहला बिहार का इतिहास एवं संस्कृति क्यों अखबारों में चर्चा में रहा, एक टॉपिक। नंबर 2 योजना एवं कार्यक्रम संबंधित दूसरा। तीसरा दोस्तों टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिहार की राज्य व्यवस्था पर। मान लीजिए कोई प्रशासनिक फेरबदल बड़े स्तर पर, चाहे राज्यपाल का हो, कैमे राज्यपाल थे क्या, तो राज्य व्यवस्था संबंधित। 3 चौथा बना लीजिए कि बिहार किसी बात में अगर प्रथम रहा हो, जैसे देखे होंगे मधेपुरा फैक्ट्री से बहुत ज्यादा पावर का उत्पादन दोस्तों हुआ था, तो उसने सवाल दोस्तों पूछ दिया। मैं बात करना चाहता हूं कि कहां पर प्रश्नों को टारगेट करिए, सबसे बड़ी जरूरत होती है। कहां से पढ़ें बहुत लोग बता देगा और आप भी पढ़ ली और यही बता, पर आप अगर पिन पॉइंट बनाएंगे तो प्रश्नों की प्रवृत्ति को हिट करेंगे, आपका स्कोर बढ़ेगा। जैसे आपने एक पेज बना लिया, आपने कॉपी बिहार करंट, कहीं से सोर्स हो, आपने उस टॉपिक में लिख लिया कि बिहार के इतिहास संस्कृति पे क्या घटनाएं हुई, एक आपने ये लिख लिया कि बिहार का योजना को हम एक साथ लिखेंगे, आपने एक लिख लिया कि बिहार प्रथम जहां जहां है उसको, जैसे देखे होंगे आया था पटना टेलीकॉम सर्किल में नंबर 1 था, वो क्वेश्चन आया था। तो प्रश्नों की प्रवृत्ति को झांकिए। तो ये 4-5 बिंदु पकड़ लीजिए। फिर आप पकड़िए बिहार के इकोनॉमी पर। बिहार के इकोनॉमी पर, चूंकि इंटरनेशनल में है नहीं, इकोनॉमी पर ही बात ध्यान दीजिएगा कि उसमें जो सर्वे की बातें हैं, सर्वे में सब कुछ नहीं। देखिए सर्वे को बहुत लोग खूब लिख देता है, इतना सर्वे दे देगा कि पढ़ लीजिए, वो ही पढ़ लीजिए। दोस्तों पिछली बार आप जज करिएगा कि सर वो तो सर्वे ही एकदम सर्वे है, पर 7 पेज में सर्वे का जितना क्वेश्चन आया था लगभग सारा लड़ा था। पहला पेज से 3 गो लाइन था। अब कहिए उससे क्या मतलब बहुत होता है, क्योंकि पूरा सर्वे आप नहीं पढ़ सकते हैं और आप एग्जाम की तैयारी में सटीक चाहिए। क्योंकि मैं भी बहुत, जो सफल वही होता है जिसको सही से मार्गदर्शन होता है। ज्ञान सबके पास है, मेरे पास भी बहुत सारा ज्ञान था, पर ज्ञान से कुछ होता नहीं है। पास करने के लिए मूल चाहिए एक सही आत्मविश्वास, मेहनत एक लिमिटेड, और रणनीति सही होता है, आदमी की पॉइंट हिट कर देते वही पास कर जाता है। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास बहुत लोगों के पास ज्ञान है। फिलहाल अब यहीं पर आप देख लीजिएगा कि मैंने 4-5 बिंदु बोले नेशनल करंट के, और मैंने बोला इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड इकोनॉमिक करंट। मिसलेनियस भी थोड़ा तैयार करना चाहिए। उसमें दोस्तों क्या है,
बिहार का कोई चर्चित नियुक्तियां हो वो, चर्चित कोई खेल पर्सनालिटी हो, कोई चर्चित पुरस्कार हो वो, बस ज़्यादा कुछ, और बिहार का कुछ दिवस रिलेटेड कुछ बातें हो तो उस पर पिन पॉइंटेड रहिए दोस्तों। थोड़ी मदद जरूर मिलेगी बिहार स्पेशल में। मैंने कहा कि बिहार का मॉडर्न इंडिया गहराई से पढ़िए, 8-9 सवाल वहाँ से आ जाएगा। बिहार के भूगोल में बाढ़, सूखा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे पर ध्यान दीजिए और बिहार के करंट पर ध्यान दीजिए, ये ज़रूरी है। नेशनल करंट में मैंने बोला कि राष्ट्रीय पढ़िए 4 बिंदुओं पर, अंतर्राष्ट्रीय पढ़िए 4 बिंदुओं पे, आर्थिक, समसामयिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी और विविध। अब यहाँ पर सोर्सेज की बात मैं करूँगा। सोर्सेज दोस्तों बहुत सारे हैं, ढेर सारे फोरम चल रहे हैं, खूब चलता भी है, जागरणजोश.com है, जीके टुडे है, बहुत सारे हैं, सभी अच्छे। अब जैसे जीके टुडे बढ़िया है, पर उसको छांटना बड़ी बात है। मैं इसमें कहूँगा कि आप प्रश्नों की प्रवृत्ति से देखें कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जैसे मैं राष्ट्रीय में बांटा था कि आप इतिहास, संस्कृति, नेशनल को देख लीजिए, राज्य व्यवस्था को देख लीजिए, कौन अनुच्छेद चर्चा में है, कौन विधेयक चर्चा में है, योजना कार्यक्रम देखिए, ऐप देखिए कौन चर्चा में है और कौन राज्य प्रथम है, इसको मैप पर तैयार दोस्तों कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय में वैसे ही सूचकांक को तैयार कर लीजिए, सम्मेलन को तैयार कर लीजिए। उसके बाद से आपका जो भारत का संबंध में कुछ बहुत बड़ी बात है तब लिखिए। उसके बाद से इधर इकोनॉमी में आर्थिक आंकड़े, सर्वे, बजट की बातें, इधर स्पेस और डिफेंस पर विशेष ध्यान। और हाँ, बिहार के लिए दोस्तों चर्चित नियुक्तियां, चर्चित निधन, ये सब जरूरी है। पुरस्कार में हमेशा जो सरकारी पुरस्कार मिलता हो ध्यान दीजिएगा। खेल कूद में भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप टेनिस में ही ग्रैंड स्लैम याद कर लें। जैसे ग्रैंड स्लैम जानते हो, अगर मैप देखते हो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस होता है। मैप वाइज रखिए। इधर आप दाहिने से बाएं की ओर दोस्तों जा सकते हैं। जो मैप पढ़े यूपीएससी यही पूछ दिया था कि ग्रैंड स्लैम किस क्रम में होता है, और फिर प्रयास करिए कि मेन सिंगल्स और फीमेल सिंगल ही पढ़े। ये नहीं कि सारा चीज रह जाए। जब तक कि कोई इंडियन नहीं जीतता है, आपको डबल्स नहीं पूछा है और मिक्स भी नहीं पूछा है, मैगजीन में पूरा दे देता है, लोग पूरा ज्ञान प्राप्त करता है। प्रयास करिए कि करंट का भी नोट्स आपका लिमिटेड हो, ताकि जो बनने वाला सवाल हो गलत नहीं हो। और जो 2-3 ठो टिपिकल आता है ना, 5 ठो टिपिकल, किसी से नहीं लड़ता है। झूठ मूठ की बात कि गूगल से ढूंढ लिया या वहां से लड़ गया, तो ये बातें हैं। अब आइए करंट और बिहार के लिए सोर्सेज की बात। बिहार का मैंने तरीका बताया और करंट का तरीका बताया। सोर्सेज में बिहार के लिए बहुत सारे सोर्सेज, मैंने कहूँगा आप जिससे पढ़िए, जिस किताब में इतिहास पे सटीक लिखा हो, जिस किताब में बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, खासकर इकोनॉमिक सर्वे के बेस पर लिखा हो, करंट ओरिएंटेड लिखा हो, वही किताब पढ़िए। जो किताब हो, हम ये नहीं कहेंगे कि जो पुराना है वही बेहतर है। साफ साफ बात ये होता है, जिसने टू दी पॉइंट काम किया वो हिट होगा, जिसका पेपर में लड़ेगा वो हिट होगा, और जिसका नहीं लड़ेगा वो हिट नहीं होगा। जैसे हम लोग का भी बिहार विशेष की मांग इसलिए बनी क्योंकि बिहार विशेष आप फेसबुक पे चेक करिएगा कि उसे पेपर आया था कि नहीं, तो उसी से बात है। इस बार और बेहतर करेंगे, शायद और सुधार होगा। हाँ, ऐसे सभी किताब अच्छे हैं, चाहे जो किताब पढ़िए सभी अच्छा है, हमारा किताब नहीं पढ़िएगा। आइए करंट की बात देखिए। करंट के सोर्सेज जो हैं, अगर आपको बिहार करंट पढ़ना है तो हिंदुस्तान अखबार हिंदी माध्यम में बेस्ट है, और इंग्लिश के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है, हिंदुस्तान। टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते हैं। नेशनल के लिए, न्यूज़ के लिए द हिंदू है, अल्टीमेट है। एडिटोरियल का भी काम नहीं है पीटी में, तो उसके लिए इंडियन एक्सप्रेस है दोस्तों। अब यहीं पर दोस्तों आप पाएंगे कि न्यूज़पेपर से उतना संबंध नहीं, उसके अलावा पीआईबी, पीआरएस बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। आप जीके टुडे को फॉलो करिए, किसी को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि जैसे मैंने कहा, मैथ्स में लास्ट ईयर पेपर हो, करंट में आप चाहते हैं तो हमारा ओपन ग्रुप है, सबके लिए ओपन है, उसमें कोई चार्जेस नहीं। हम लोग डेली करंट डालते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, उसमें आप जुड़िए। 70-70-440-701 नंबर है, वो हमेशा मैं जो घोषित करूँगा हमेशा रहेगा। उसमें करंट आपको डेली मिलेगा। अब कहते हो जीके टुडे में, यार उसी से पढ़ लो यार, वो हम लोग कलम से बनाते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है, कई सोर्सेस से अखबार को पढ़ करके, तो उसकी एक अलग बात है। जिसको जहाँ से मन वहाँ से पढ़िए, कोई थोड़े हम आपको बुलाने जा रहे हैं कि आप वही पढ़िए। मैं बहुत रफ बोलता हूँ, इसलिए कई लोग बहुत महान प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको करंट में ऐसे
आप अखबार से पढ़िए, बेस्ट है, उसको नोट करिए, लेकिन उतना समय में होता नहीं, अखबार सब कुछ कवर नहीं होगा। अगर आप सबसे कम में पढ़ना चाहते हैं तो डेली करंट पढ़ना हो तो अखबार में दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण एडिटोरियल के लिए और हिंदुस्तान अखबार, इंग्लिश में द हिंदू, बिहार करंट के लिए हिंदुस्तान। लेकिन अगर आप कोई मटेरियल चाहते हैं, जो कि आपने मौका दिया हमें, तो आप हम लोग के ग्रुप से भी पर डे डेली, कल ही से रहेगा, एक आध दिन के बाद आगे पीछे हो सकता है, करंट का 3 से 4 पेज का इंग्लिश और हिंदी मटेरियल रहता है, सारे सोर्स बेस्ड, उसको कलम से लिख लिख के बनाते हैं, उसको आप देखिए, फायदा करेगा। 1 बिहार स्पेशल के लिए जो किताब वो पढ़ना है पढ़िए, चाहे तो हम लोग का किताब ही इम्तियाज अहमद के साहब सर की किताब बहुत अच्छी है, कोई भी आप पढ़ सकते हैं, आपको जो पसंद आए, बस प्रश्नों की प्रवृत्ति आधारित होनी चाहिए। करंट का भी हम लोग इस बार अपना घोषणा कर नवंबर के फर्स्ट वीक में रखेंगे, तो मिनिमम रेट पे रखेंगे हर बच्चा पढ़ सके, जो कि ट्रिक बेस्ड रहेगा। और बिहार को अक्टूबर 20 तारीख तक निकाल देंगे, जिसको आप पढ़ सकते हैं। कैसा है वो आपको निर्णय करना है, ठीक है। अब आते हैं 5 विषय की तैयारी दोस्तों कैसे हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस मैंने बोल चुका है। हिस्ट्री सबसे मैं लास्ट बोलूंगा, 3 खत्म करता हूं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। इकोनॉमी बहुत हद तक करंट बेस्ड है, अगर आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर है इकोनॉमी का, टर्म बेस्ड, तो आप आराम से इकोनॉमी कर सकते हैं। इकोनॉमी में सब कुछ डेटाज वगैरह करंट टाइप से आता है। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में 7 या 8 दोस्तों करंट आता है। और मैं दोस्तों में लंबा समय भी और थोड़ा सा लूंगा, आधा घंटा, क्योंकि मुझे बताना है अच्छे से, बार बार समय नहीं मिल पाता है। तो फिर बाबू क्वेश्चन दीजिएगा, मैं पूछूंगा, आप जो लिख दीजिएगा, मैं तुरंत जवाब, थोड़ा सा मैं 10 मिनट और बोल लूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इकोनॉमी को करंट ओरिएंटेड रखिए। जैसे दर्पण का अतिरिक्तांक लोग बोलते हैं, बहुत सारा सोर्स है। मैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आपने करंट अफेयर्स को ठीक से पढ़ा है और थोड़ा सा आपका इकोनॉमी का बेसिक क्लियर है, तो इकोनॉमी के आपके पूरे के पूरे सही या लगभग 90% क्वेश्चन दोस्तों सही हो जाएंगे। तो इकोनॉमी को करंट बेस्ड बना लीजिए और थोड़ा सा बेसिक टर्म्स को सीख लीजिए। इकोनॉमी को पढ़ने का बेसिक तरीका भी है, बेसिक टर्म्स में नेशनल इनकम को जानिए, भारत की समस्याओं को जाइए, चाहे जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी की बात, फिर तीनों सेक्टर, कृषि पर क्या, उद्योग पर क्या, व्यापार पर क्या, मनी, बैंकिंग, शेयर बाजार, उसके बाद से जो कर व्यवस्था उसके बारे में, और इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में। अब इंटरनेशनल इकोनॉमी में फिक्स रहता है, या तो आपको पूछेगा बेसिक में, चाहे वो IMF के बारे में हो, WTO के बारे में हो, या वर्ल्ड बैंक के बारे में हो, तो लिमिटेड क्वेश्चन ही दोस्तों रहते हैं। मैं आपसे सलाह दूंगा, इकोनॉमी के लिए बहुत पजल ना लेकर के करंट को जोड़ दीजिए, और जो चीज करंट पढ़ते हैं उसको समझने में इकोनॉमी का प्रयोग करिए। अगर लिखा रहा था कि बैंक रेट में कमी आए, तो तुरंत पढ़िए कि बैंक रेट क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, सब कुछ को पढ़ लीजिए तो बड़ा चीज क्लियर हो जाएगा। उसमें गूगल करिए, तो बेहतर है इकोनॉमी के लिए कि करंट बेस्ड पढ़िए, आपका इकोनॉमी बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे विचार से, ठीक। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। प्राइमरी लेवल पे आप NCERT पढ़ सकते हैं, उसका अब समय नहीं रहा। मैं तो कहता हूं कि किताब आती है IC ढिंगरा की, सुल्तान चंद प्रकाशन की, सबसे बेस्ट इकोनॉमी की बेसिक किताब है, NCERT से ज़्यादा अच्छा किताब है कई मामलों में। दूसरा रमेश सिंह सर का किताब है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो सब समय नहीं यार। शॉर्टकट में दर्पण का अतिरिक्तांक देख सकते हैं, पर उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप करंट का इकोनॉमी पढ़िए, थोड़ा सा गूगल से टर्म को सीखते रहिए, इकोनॉमी के सारे सवाल सही हो जाएंगे दोस्तों। अब आ जाइए ज्योग्राफी की बात। ज्योग्राफी जो BPSC आता है वो लिमिटेड आता है, 10 से 15 सवाल, वो मैप बेस्ड ज़्यादातर पूछता है, चाहे इंडियन पूछे या वर्ल्ड पूछे। उसमें मैप का मैप में आपको प्रस्ताव दूंगा कि मैप एटलस देखने के लिए आप ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस देखें, लेकिन एक मैप आता है बुक, नवीन राष्ट्रीय स्कूल एटलस, बहुत अच्छी किताब है। अब एक जो बहुत पॉपुलर किताब सुनते हैं महेश बनवाल सर का, वो उनको हम लोग भैया बनवाते थे, जब वो दिल्ली में पटेल चर्च में रहते थे तो वो भी बहुत प्रयोग करते थे। और आप आराम से देख सकते हैं, नवीन राष्ट्रीय स्कूल एटलस, बहुत सारे हैं। तो मैं बताऊंगा, किताब का डिटेल्स बाद में बताऊंगा, मैं जो बस काम की बात बोल दूं पहले, आप सिर्फ नवीन राष्ट्रीय स्कूल एटलस को डिटेल में पढ़ जाइए, जैसे मैप और उसके बगल में डिटेल्स रहता है, उसको पढ़िए, बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। वो NCERT का भी निचोड़ है एक मामले में। एक नवीन राष्ट्रीय स्कूल एटलस को देख जाइए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा। एक नंबर 2 दोस्तों, उसके बाद से सेलेक्टेड टॉपिक को आप महेश बनवाल सर किताब से पढ़ लें, कहीं से पढ़ लें, या घटना चक्र बना ले आप। पॉलिटी में भी यही हालत है, NCERT का समय नहीं रहा, चाहे 11th 12th हो या 6ठा से 12वां हो।
लक्ष्मीकांत का भी बहुत समय नहीं रहा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि पिछली बार जो स्टेटमेंट बेस्ड टाइप से सवाल थे वह कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, लूसेंट टाइप से कई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप पॉलिटी को एक बार हल्का सा पढ़े हुए तो लक्ष्मीकांत को देख सकते हैं, नहीं तो आप एक कोई नोट्स को पढ़ ले। हिस्ट्री में एंशियंट में हिस्ट्री में टोटल 30 क्वेश्चन आता है दोस्तों। बिहार जोड़ दिए तो 40 क्वेश्चन हो जाएगा, या 28 + 10 38 रहेगा, जो भी रहेगा, ये 25 से 30 आता है। हिस्ट्री में मॉडर्न को खूब ध्यान से पढ़िए, लगभग 20 क्वेश्चन, 5-7 एंशियंट, 5-7 मेडिवल रहता है। एंशियंट मेडिवल के लिए बहुत जोर मत लगाइए बीपीएससी में, मॉडर्न पे जोर लगाइए। और मॉडर्न पे बेस्ट सोर्स है अभी के लिए स्पेक्ट्रम देख ले, या एसके पांडे देख ले, या कोई भी देख ले, ठीक। अब मैं थोड़ा फाइनल टच दोस्तों बोलूंगा जो बहुत ज़रूरत है। 8 पार्ट में मैंने कहा 2 कैटेगरी में बांट देना है। एक कैटेगरी जो कि आपको पास करवा देगा, हिस्ट्री, साइंस, बिहार और करंट, चारों में 25 से 30 क्वेश्चन है। उसी पे मार्क करिए जहां पे नंबर हो, ठीक है। हिस्ट्री, साइंस, बिहार, करंट, 4 हो गया, 25 से 30, लगभग 100 से 120 सवाल यहीं पर हिस्ट्री जीएस का पूरा बेस है। फिर 4 में दूसरा कैटेगरी बनाइए, इसको भी खूब जम के पढ़ना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मैथ, ठीक। निगेटिव है नहीं, मैथ की बहुत चिंता नहीं करनी है, नहीं हुआ तो 3-4 को में सीसी मार दिए तभी काम चल जाएगा। पर थोड़ा सा 7-8 टॉपिक जो गेस को टॉपिक उसको बनाने का प्रयास करिए, ठीक, उससे फायदा रहता है। तो मैथ के लिए मैंने कहा लास्ट ईयर्स पेपर्स, इकोनॉमी के लिए मैंने कहा कुछ नहीं, आप करंट को पढ़ें, थोड़ा बेसिक टर्म्स के लिए पीडी का इकोनॉमी स्पेशल से देख ले, या गूगल करके पढ़ ले, या कोई भी एक नोट्स को पढ़ ले, काम कर जाएगा। ज्योग्राफी के लिए एटलस को मेन काम करें, उसके बेस पर लास्ट ईयर्स के पेपर को देखें, और पॉलिटी के लिए भी आप पेपर को देखें। 5 पार्ट में घटनाचक्र को खरीद लीजिए आज ही, 5 पार्ट में, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए और साइंस के लिए। 3 को छोड़ सकते हैं, इन्वायरमेंट का छोड़ भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। स्टेट स्पेशल की बहुत ज़रूरत नहीं है और करंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 जरूर खरीद लीजिए घटना चक्र। अगर आपके टेबल पर कुछ मैं देखना चाहता हूं तो सिर्फ आप 5 गो घटना चक्र रखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, 2020 वाला जो संस्करण है एक। दूसरा एक एटलस रखिए, अगर आप एटलस को पढ़ना भी चाहते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हैं तो नवीन राष्ट्रीय स्कूल एटलस, हाँ क्लैरिटी के साथ एटलस में ऑक्सफोर्ड स्कूल आप देख सकते हैं। तीसरा क्या है, वो सबसे काम की बात है, कौन से स्रोत का चुनाव, ये सब तो मस्ट है। मैथ के लिए स्रोत क्वेश्चन पेपर बिहार का एक ठो ले लीजिए, जो लास्ट ईयर का पूरा पेपर उसी से बना लीजिए। करेंट और बिहार के लिए आपको जो मन है वो करिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस उसको पढ़िएगा जो प्रश्न प्रवृत्ति आधारित हो। उस पर मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग वाला भी देखें, जो करंट स्पेशल नवंबर फर्स्ट वीक में आएगा, या डेली करंट जो अभी आता है उसको भी देखें कि सर मेहनत करते नहीं। क्योंकि जो करंट बोल रहा हूं 2010 से 11 में बत्रा पे पढ़ाता था, चाहे रेनेसा में हो या जीएस वर्ल्ड में हो या दृष्टि में भी हो, दृष्टि कोचिंग में भी मूलतः करंट ही पढ़ाता था दोस्तों, या इलाहाबाद में हो या वहाँ जयपुर में बिलासपुर में हो या लखनऊ में हो, यानी कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, एपी पर चेक करिएगा, बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ। या इधर भी बहुत सारे लोग, मैं सबको नहीं बोलूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट ही पढ़ के भी आजकल पढ़ाते हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएं, मुझे खूब खुशी होती है। पर हाँ, कुछ अच्छा लगा तभी वो मेरे पास पढ़ने आए, चाहे वो कोई यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर रहा है या एबी पर आ रहा है या जो सफल हुआ, क्योंकि हम शिक्षकों को इसमें बहुत खुशी होती है कि हमारे सारे छात्र सफल हो। क्योंकि हम लोग तो पहले हमेशा फेलियर बोलते थे, अभी बोलते हैं कि मूलतः खुद फेलियर रहे हैं, गए थे दिल्ली आईएएस से तैयारी करने के लिए पर बन नहीं पाए। लेकिन हाँ, उस तैयारी में जो पीटी फेल किए, जब लगातार पीटी पास करना सीखे, तो उस पीटी पास करने की प्रक्रिया से 2008-9 से बहुत लोग का पीटी हुआ। अभी इलाहाबाद के एसएसपी थे सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, उनका 2 बार पीटी नहीं हुआ था और तीसरा बार हमसे जुड़े थे। और अभी भी लखनऊ में उनसे पूछिएगा कि संजय सर से क्या मदद मिला, या जैसे गया में सावन कुमार है, नगर आयुक्त है, उससे पूछिएगा कि संजय सर कौन है। तो मतलब उससे बहुत चीज़ सीखे दोस्तों पीटी का। मेंस में अगर अच्छे नंबर लाने का जीएस में या हिस्ट्री में सीखे तो वो भी बच्चों के से सीखे और अपने सब से सीखे। तो मैं आप सबको कहूँगा कि आप आज ही टेबल पर सोर्सेस को कम करिए। अगर ज़्यादा सोर्सेस रखते हैं
तो मेरे सारे जो 1 घंटा सवा घंटा का प्रवचन दे रहे हैं, तो आप हमारे प्रवचन को बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों, फालतू का आपको दे रहे हैं। कोई मतलब नहीं कि मुझे फेसबुकबाजी किया जाए कुछ भी करके, और इवन कैसे प्रचार हो रहा है, ठीक है नहीं करिए, नहीं आइएगा, एक भी नहीं आइए, क्या जा रहा है यार। लेकिन हाँ, कई बच्चे ऐसे होंगे, सर आपका हम उस दिन सुने थे 27 तारीख को, बड़ा फायदा मिला यार, सर थैंक यू सर। क्योंकि मैं जानता हूँ कई बच्चे अच्छे भी सुन रहे होंगे, मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ जो बाद में, अब ये जो गोपालगंज में ये राहुल सिन्हा जी सॉरी, तो हमसे पढ़े उड़े नहीं है, 92 कुछ रैंक था 60 से 62 में, एसडीएम में है, यूट्यूब पर भी बोलते रहते हैं। इस दिन हमको मैसेज किए थे कि थैंक यू सर, आपका नोट्स बड़ी काम आया था। मैं यार आप तो कैसे हम जानते भी नहीं है। कहा नहीं सर, छोटू बुक स्टॉल से मंगवाए थे, वो इंजीनियर में थे, कि आपका नोट्स बहुत टू दी पॉइंट था मेंस का। हमने चलिए अच्छा बात है, ऐसी आप लोग को अगर फायदा मिल रहा है तब हमको याद करिएगा। बस मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, मैथ के लिए सिर्फ लास्ट ईयर पेपर, करेंट और बिहार के लिए डेली करेंट और बिहार दोस्तों पढ़िए। मैं सबको सलाह दूंगा, विनम्र निवेदन, 25-30 सवाल, 60 क्वेश्चन है बाबू। करेंट के लिए डेली आप सोर्स बनानी, चाहे वो जीके टुडे से पढ़ें या सीएमई का डेली करेंट पढ़ें या किसी का भी पढ़ें, पर एक सोर्स को बार बार दोहराइए। सब लोग वही होता है, ये नहीं कि हम लोग अलग से हैं। आपको जो पसंद है, हमारा पसंद है किसी और का पढ़ लीजिए। एक है डेली करेंट, और प्लीज लास्ट में चुटका बाजी नहीं कि सर एक चुटका आएगा ना सर, गलत तरीका है दोस्तों, लास्ट में दिमाग में नहीं घुसता है। रेगुलर पढ़िए, रेगुलर करंट पढ़िए, बड़ी फायदा। ऐसा लगा कि हाँ जिस दिन बारिश हो रहा था उस दिन वो विंबलडन जीत लिया, या वो हो गया आईपीएल का वो वाला मैच था। तो चूंकि आदमी की मेमोरी में पुरानी बातें बड़ी याद रहती हैं। प्लीज मेरा विनम्र निवेदन है बाबू कि आप करंट को डेली पढ़िए, और बिहार करंट को भी डेली पढ़िए। अगर आपको बीपीएससी, और यही ऐसा जो आप पुराने लोग को आप बीट कर सकते, क्योंकि फाइट इस बार बहुत ज़्यादा है। 64वीं का इंटरव्यू 1 दिसंबर शुरू है, वो भी बस बच्चा सब जुड़ेगा, 65वीं वाला भी जुड़ेगा, तो इसलिए फाइट अच्छा होगा। और उसको करंट में आप जो नहीं बिहारी में बजारना बोलते, बजार सकते हैं। जो करंट किसी का नहीं, हम भी नहीं पढ़े, हमको भी नहीं आया करंट, हम भी बहुत अपना पुराने विषय में हिट मारेंगे। और करंट का 60 क्वेश्चन है बिहार जोड़ के हुए करके, तो डेली करंट पढ़ लीजिए, चाहे वो जीके टुडे हो, चाहे वो आपका सीएमई का हो या किसी का भी हो। मैं नहीं, मैं अपना मेरा पढ़िए, किसी का भी हो जो आपको सही लगे, ठीक। एक करंट में मैं कहूँगा सैटरडे का हमारा क्लास है, वो सबके लिए हमेशा ओपन रहेगा। जो लोग भी ग्रुप से जुड़ेंगे आप जुड़ सकते हैं। आप सैटरडे की क्लास में घोषणा करता हूँ सार्वजनिक रूप से सभी बच्चों के लिए, जो कि कुछ भी नहीं देगा वो करंट की क्लास कर सकता है। कोई सर व्यर्थ का क्यों सुने, तो नहीं आएगा यार, कोई थोड़े बुला रहा है आपको करके। लेकिन हाँ, किसी को करंट पढ़ना हो तो मेरा हर सैटरडे को करंट का क्लास रेगुलर जारी रहेगा। इस क्या नाम इसका 27 दिसंबर तक आप उसमें आइए। हर साप्ताहिक करंट को हम लोग क्लास में करंट और बिहार को याद करने के प्रयास, ये सबके लिए फ्री रहेगा। नोट्स का पीडीएफ उसमें आपको मिल जाएगा, वो आप ले सकते हैं। करंट और बिहार मैंने कहा, हाँ या तो किसी के बुकलेट से पढ़ लीजिए, पर एक दोस्तों पढ़िए, पर रेगुलर पढ़िए। रेगुलर करंट, रेगुलर बिहार। आइए ट्रेडिशनल के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे। ट्रेडिशनल जो है इतिहास इम्तियाज वाली बुक भी अच्छी है, हम लोग भी जो बनाए हैं उसमें मेहनत की है। ऐसे जो आपको मन करे उसे पढ़िए। बिहार का भूगोल भी कई किताबों में अच्छा है, हम लोग से भी पढ़ सकते हैं। या मेरी एक राय है कि आप 3 में जा सकते हैं। हम अपना नाम नहीं, हम कई बार बोल चुके हैं, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। इम्तियाज सर वाला देखें, एक विवास पनोरमा का भी बिहार विशेष आता है, मुझे फेवरेट दोस्त। मैं खुल के बोलूंगा, ये नहीं कि मैं किसी की वो कर रहा हूँ, सभी अच्छे होंगे, पर विवास पनोरमा वाला बहुत अच्छा है दोस्त। मैं खुल के, क्योंकि मैं अपने किताब से पहले विवास पनोरमा को बहुत प्रीफर करता है। और सच में मैंने इम्तियाज सर वाली किताब को थोड़ा देखा है, अपग्रेड नहीं था तो मैंने बहुत बार नहीं देखा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ अच्छी किताब है, कई बातें उसकी बहुत अच्छी है और रियली है, लेकिन विवास पनोरमा बहुत ज़बरदस्त है मेरे नज़र में। अगर कोई कहे सर आपका सीएमई वाला नहीं खरीदेंगे तो आप विवास वाला खरीदिए, हाँ जो आपको खरीदना है। पर हम 3 में चाहेंगे, 3 आप करें, मैं टू दी पॉइंट बोल लूँ। हाँ तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। मैंने मैथ बोल दिया दोस्तों, करेंट और बिहार के लिए बोल दिए कि आपको सोर्स मिल जाएगा। मेरा करेंट आएगा नवंबर फर्स्ट वीक में, बिहार आएगा मध्य में। नहीं मन हो मेरा बिहार लेना तो विवास का ले ले, इम्तियाज सर का ले ले, और भी कोई ले ले जो आपको पसंद है। करंट में आपको जो पसंद है वाले ले, पर रेगुलर करंट पढ़िए। अब आइए 5 विषय के लिए लास्ट बोल रहा हूं जो दोस्तों आप पढ़ने का। एक लूसेंट खरीद लीजिए। अब ये नहीं कि लूसेंट का हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, किसी और का भी हिस्ट्री पढ़े, वो गलत तरीका है। मैं आपको एक चीज बहुत काम का बोल रहा हूं,
लूसेंट एक बार पढ़ लीजिए, पर सबसे पहले जो आपके टेबल पर चाहिए वो चाहिए 5 गो घटना चक्र। 5 घटना चक्र रख लीजिए, एक लूसेंट रख लीजिए, 2। और जब लूसेंट का मान लिया आप इतिहास पढ़ रहे हैं, अगर उसके तुलना में किसी और का इतिहास सारे अच्छे अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड हो, सो कॉल्ड जो भी अच्छी किताब हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम की हो, इसके पांडे सर वाली किताब हो, या कोई और भी किताब हो, उसका सबका संग्रह हो, बड़ा अनुभवी हो, वो मिल जाए, तो मैं तो आपको साफ बोल रहा हूं कि टेबल पर सिर्फ और सिर्फ 5 घटना चक्र, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस का एक बढ़िया नोट्स में कुछ कमी लगे तो बगल में लूसेंट, मतलब कुछ ही पढ़ रहे हैं, अरे यार ये टॉपिक में थर्स्टी, तो लूसेंट देख लिए। इसके अलावा कोई सोर्स मत रखिए। मैंने कहा दोस्तों 5 घटना चक्र, एक लूसेंट और एक नोट्स, 5 पार्ट के लिए। करंट बिहार मैंने कहा रेगुलर पढ़िए, रेगुलर करंट बिहार पढ़िए, और अक्टूबर नवंबर से दोहराना शुरू कर दीजिए। मैथ का मैंने बोला कि लास्ट ईयर्स पेपर दोस्तों बना लीजिए। यही सब कुछ बातें थी जो मुझे कहना था। ऐसे सलाह सभी लोग देते हैं, सबका अच्छा है। और हाँ, कुछ बस मैं 1-2 बातें मैं बोल देता हूँ बेसिक बातों में, फिर मैं सवाल आप पूछिएगा। मैं अब सवाल दोस्तों देख पाऊंगा, जिनको भी जो सवाल पूछना हो, जो स्क्रीन पर लिखना है लिखते जाएं, मैं बता। एक बच्चे ने कहा कि बिहार स्पेशल सीएमई का प्रोवाइड करा दीजिएगा। हाँ, ये अक्टूबर में 20 तारीख है, दशहरा से पहले सीएमई का बिहार स्पेशल में प्रोवाइड करवा देंगे। सर मैं महाराष्ट्र में हूं, करंट के लिए क्या पढ़े? करंट आप रेगुलर पढ़िए, टेलीग्राम चैनल पर कल से हम लोग रेगुलर करंट को डाल दिया करेंगे, वो फ्री फॉर ऑल होगा। डन। और पूछिए कोई सवाल। ऊपर में सवाल है, हाँ, इंग्लिश मीडियम में डेफिनेटली वी विल रिलीज आवर करंट अफेयर्स बुक and Bihar special book in both version, English and Hindi both. We have already our notes, history, polity सारे इंग्लिश में दोस्तों हैं। सर क्लास कब से होगा? क्लास कल से होगा, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी चल रहा था दोस्तों। और पूछिए। मेंस के लिए जो अगली के लिए क्लास है वो दशहरा के बाद ही हो पाएगा। चलिए धन्यवाद, गोपालगंज से प्रणाम है। ये है करंट किस मंथ से? बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। करंट को कवर कर लीजिए दोस्तों, इसमें ट्रिक अपनाइए। देखिए बहुत लंबा अनुभव है, बता रहा हूं। नवंबर तक का करंट करिए, जनवरी से लेकर के 2020 नवंबर तक का करंट को विशेष ध्यान से पढ़ना है, और फिर बाद को फिर पहले को हल्का दोहराना है, मतलब पिछला 8-9 महीना। उसके बाद से करंट किस मंथ से का मैंने बता दिया दोस्तों। फेसबुक पे बिहार स्पेशल की बुक तो पूरी नहीं डालेंगे यार, 80-90 रुपए का मिलेगा, ले सकते हैं, 100 रुपए के आसपास आएगा, कुछ नोट्स डाल देंगे। थैंक यू दोस्तों, आपका विश्वास है। हाँ, देवेश जी ने लिखा भी CMES IAS पटना। प्रैक्टिस सेट कौन सा सही है? घटना चक्र से अच्छा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं, कुछ टेस्ट सीरीज हम लोग जो करेंगे वो सबके लिए फ्री रहेगा। जैसे CME का अभी 65वीं का मेंस का टेस्ट सबके लिए फ्री रहेगा, कुछ टेस्ट सीरीज सबके लिए फ्री रहेगा। अच्छा हाँ, टेस्ट सीरीज ध्यान से दीजिएगा भाई, मैं कहूंगा कि हमारे यहां भी मत दीजिए, टेस्ट सीरीज वहीं दीजिए जिसका पेपर जो बनता है वो एग्जाम के बहुत करीबी हो। ये नहीं कि ऐसा टेस्ट सीरीज बना दे कि आपका जो तैयारी है उसको और बर्बाद कर दे, ये भी ध्यान दीजिएगा। टेस्टीज वहीं जुड़िए जहां, और सबसे अच्छा टेस्टीज है घटना चक्र बनाइए यार। फालतू हम पीटी में टेस्टीज के बहुत बड़े सपोर्टर नहीं है, हम पीटी में सपोर्टर है कि खूब अच्छा नोट से खूब रटिए, रट करके 100, 100, 110 मार सकते हैं। प्लीज दोस्तों, हम मेंस में लिखने का अभ्यास खूब करिए। पीटी इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबर क्वालिटी, कितना मेमोराइज करते हैं। मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग राइटिंग राइटिंग, और इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस फैक्टर। टेस्टेज मैंने बता दिया दोस्तों, हम लोग के यहां भी चलेगा। हम लोग का मेन फुल टेस्टेज 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, और अभी सेगमेंट वाइज चल रहा है दोस्तों, जो इसी सप्ताह शुरू होगा। टेस्टेज फुल टेस्ट 1 नवंबर से है, और सेगमेंट वाइज अभी शुरू हो जाएगा। कुछ टेस्ट सबके लिए फ्री रहेगा, मैं फेसबुक पे डाल दूंगा।
नोट्स कहां से मिलेगा? आप अक्टूबर मीट से मिल पाएगा, अभी कुछ नोट्स हम हेल्प कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम डेफिनेटली वी हैव, सारे नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे, इस बार के लिए बता रहा हूं। टेलीग्राम लिंक है CME IAS पटना, CME IAS पटना। हाँ, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, जो ऐप पर जुड़ना है CME के जो रहेंगे। CME का ऑनलाइन क्लास जरूर दोस्तों होता है जी। ज्वाइन करने के लिए 70 440 701 पे जुड़ सकते हैं। अच्छा, मैं फिर से घोषणा कर दूं, किसी भी स्टूडेंट के लिए सैटरडे का जो करेंट और बिहार क्लास है वो फ्री है, 1। नंबर 2, किसी भी स्टूडेंट के लिए जो डेली करेंट है वो टेलीग्राम पर फ्रीली अवेलेबल है। अब सर सारा नोट्स भी दे दिए, यार सारा नोट्स एक बार सब कुछ नहीं दे सकते हैं। हाँ, लूसेंट से कितना क्वेश्चन आ जा सकता है? देखिए, लूसेंट एक अच्छा स्रोत है। अगर लूसेंट ठीक से पढ़ गए, घटना चक्र ठीक से पढ़ गए, तो आप 90-85 के आसपास पहुंच सकते हैं। पर लूसेंट में कई जगह बड़ा फैक्चुअलनेस है। कोई बढ़िया नोट्स विथ लूसेंट पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू दोस्तों। मेंस के नोट्स तो है अवेलेबल, आप मंगा सकते हैं 70 पे कॉल करके। उर्दू ऑप्शनल या हिस्ट्री? अगर आपका उर्दू है तो उर्दू लीजिए, हिस्ट्री नहीं। लॉगिन नहीं हो रहा है उसके लिए दोस्तों 70 वाले नंबर पे कॉल करिए। ऑप्शन कौन सा ले? इट्स योर चॉइस। ऑप्शनल या तो GS से रिलेटेड लीजिए या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लीजिए। बिहार SI में अलग से कोई पढ़ना कुछ खास नहीं होगा। GS का लगभग सब कुछ कवर करेंगे यार। वो देखिए, BPSC की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है जो कि आपको मिडिल लाइन बता देता है। कुछ और फैक्चुअल आ जाएंगे तो आपका बिहार SI और बिहार सचिवालय कवर हो जाएगा। और थोड़ा सा उसमें आर्ट एंड कल्चर को जोड़ दीजिए, इन्वायरमेंट को जोड़ दीजिए और थोड़ा डेप्थ को बढ़ाइए तो UPSC के करीब जा सकते दोस्तों। करेंट अफेयर्स का क्लास करना है सर, सैटरडे को चलेगा, सबके लिए ओपन रहेगा, कोई भी कर सकता है। और डेली करंट का नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कल से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, और कोई सवाल नहीं हो तो हम लोग फिर, हाँ दोस्तों, मैं कुछ और समय लेके इसको विराम पे ले जाऊंगा। आज का जो आप सबने मुझे मौका दिया इसके बहुत आभारी हूं। मैं बस अपनी बातों को कुछ मिनटों में जिस्ट में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि फिर समय नहीं मिल पाता है, बहुत व्यस्तताएं होती हैं। मैं सबको एक बात कहूंगा कि एक सिनेमा था अंदाज अपना अपना, बहुत पुराना था, आप नहीं देखे होंगे। उसमें गाने से बड़ा ट्रेडिशनल टाइप से थे। आमिर खान, सलमान खान जैसे लोग थे। एक ठोर शक्ति कपूर का रोल था, गोगो द क्राइम मास्टर। उसमें था कि गोगो आया है तो कुछ ना कुछ लूट के ले जाएगा। अगर आपने तैयारी शुरू किया है तो पहला काम आज ही से करिए। 27 तारीख को ये शपथ लीजिए कि अगले 2021 में, कोरोना में के बाद जब कोरोना भी समाप्त होगा, अगले 2021 में जब रिजल्ट आएगा या 22 में, दोनों रिजल्ट आए, उसमें आपका रिजल्ट जरूर रहेगा, भले ही सीट कितना भी रहे। आप अपने लिए सोचिए तो सबसे अच्छा करेंगे। मेरा खुद का उदाहरण मैं आसूंगा। मैं जिस ऑप्शनल में गड़बड़ाया था उसी ऑप्शनल से मैंने दोबारा JNU एंट्रेंस दिया था। हिस्ट्री के बाद मैंने JNU में मेरा डबल है, मेरा एक हिस्ट्री भी और हिंदी से रहा है, और उसमें आई गॉट द सेकेंड रैंक। उससे क्या है, अरे JNU का एंट्रेंस में भी 20 सीटों में जनरल कैटेगरी में सेकेंड रैंक दोस्तों आया था। बस उसमें यही कॉन्फिडेंस था कि दे रहे हैं तो देखेंगे, निकालना है। मैं सबको बोलूंगा कि आप किसी वर्ग से हो, आप सोचिए कि आपका 2021 आपका होने वाला है, देखिए आपको कितना अच्छा रहेगा। तो आप सबको मैं पहला सलाह दूंगा, कुछ भी नहीं करिए, कोई किताब नहीं पूछिए, पहला ये सोचिए कि आप अपने माँ बाप को एक गिफ्ट 2021 या 22 में देने वाले हैं। और वो कैसे? वो रिजल्ट के रूप में। फिर मान लीजिए BPSC की तैयारी करते हैं, BPSC की तैयारी से आप सभी जगह पे जा सकते हैं। कॉमन एग्जाम को चुनिए, BPSC साथ अदर एग्जाम भी भर सकते हैं। उस तैयारी मैंने आपको बोला कि इंटरव्यू में कुछ नहीं था, ज्ञान और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति अभी से ही सीखिए, अभी से ही सोचिए, सुबह उठिए, सोचिए कि मैं एक दिन DSP बन रहा हूं, एक दिन मैं SDM बन रहा हूं। क्यों नहीं सोचिए दोस्तों? हम सोचते नहीं। मैं अक्सर मेंस के बच्चों को, बिहारियों को बोलता हूं कि हम बिहार में मानसिकता हमें लो हो गई है कि हम बिहारी पिछड़े हुए हैं। गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। बिहार के हर वर्ड में
भारत का नाम है, शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा। बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यावर्त, आर फॉर रेवाखंडे। गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। तो ये बात सोचिए कि आप भी किसी माता पिता के संतान हैं, तो पहले भले ही सेकंड डिविजनर रहे हों, अब रिजल्ट ला के दिखाएंगे। मैं कई ऐसे लड़कों को जानता हूं जो सेकंड डिवीजन पास किया है और यूपीएससी जैसे तो पास है, पहला फीलिंग लाइए कि एकदम पक्का निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, समस्या के लिए इंटर लेवल वाला भी एसएससी देंगे, उसमें भी निकालेंगे, लेकिन मेरा मेन लक्ष्य है कि फाइनली हम जो बिहार की जो उच्च सेवा वहां तक जाएंगे और उसमें निकलने के बाद और ऊपर तक जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी होता है कि कई बार कांस्टेबल कुछ लड़कियां कुछ लड़के वो भी चाहते हैं कि सर डीएसपी बनना है। हम तो कई बार कहते हैं कि हम पैरवी कर देंगे, कई बार एसपी तक से पैरवी मैंने करवाया है। अभी हाल में किसी के ट्रांसफर का कोई मामला हो, हम खुल के करते हैं, चूंकि वो जिगर वाली बात है कि कांस्टेबल से वो डीएसपी और एएसपी के लिए सोच रहा है। सल्यूट करने के लिए मन करता है। और खासकर हमें उन लड़कियों के प्रति भी सम्मान लगता है कि जो सामान्य पारिवारिक जीवन जी रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, तब भी पढ़ाई करती हैं। हमें उन महिलाओं पे सम्मान बढ़ता है, या उन लड़कों पर जो इनका बहुत उम्र 35 प्लस हो गया तब भी लगे हुए कि हमको निकालना है। और उन गर्ल्स पे सम्मान होता है कि बेचारी बहुत, बिहार में सबसे दबाव होता है कि ब्याह कर दो, ये कर दो, उसके बाद से भी लगी हुई हैं कि हमको निकालना है। उनको सल्यूट करने का मन करता है। और सोचिए, आप सपने जरूर पालिए, चूंकि उन्हीं सपनों के साथ आपके बाप माँ ने आपको पाला है। और सामान्य जनजीवन तो दोस्तों सबका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलने उलने में सबका चल जाएगा, आराम से चल जाएगा, 2 जून की रोटी सबको मिल जाएगा। पर एक कुछ दे के दिखाए, उनको गिफ्ट करिए कि 2021-22 मेरे मम्मी पापा आपके लिए इस रूप में है। और उसीलिए आप सोचिए कि मेरा फाइनली होगा चौथा स्टेप। पीटी मेंस इंटरव्यू में सोचिए, चौथा सोचिए कि एक दिन जरूर पास करवाऊँ, जो भी बिहारी लैंग्वेज है। इंटरव्यू में अभी से सोचिए कि ज्ञान तो पीटी मेंस में प्राप्त कर लेंगे, अभिव्यक्ति आज से सोचना, हमें कैसे बोलना है, हमें कैसे बिहेव करना है, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी में कितना धैर्यवान होना है। कुछ बच्चे देखते होंगे बिना मतलब का किसी को गाली गलौज लिखते हैं, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, गलत फोटो से फेसबुकबाजी करते हैं, उसे कुछ नहीं मिलेगा बाबू, कुछ नहीं होने वाला है। आप अपना समय व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। काश उस समय का प्रयोग अच्छे से करते, बाद में अफसोस नहीं करना पड़ता। पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा दोस्तों। आप किसी के छीटा किसी से कुछ नहीं असर पड़ने वाला है, इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। तो इंटरव्यू अभी से ही चल रहा है बाबू, ये हमेशा याद रखिएगा। अभी हम लोग सिखाते हैं कि अभिव्यक्ति होना चाहिए, किताब आती है, अरे सब कुछ यही सब रहता है जो अभी हम लोग सिर्फ सीखते हैं। शांति से बात करना, शांति से हम लोग सुनना। जो 60 साल की उम्र के लोग हैं, जो आपको 4 लोग 5 लोग इंटरव्यू लेंगे, वो क्या चाहेंगे? हम रोज दिन ही बताते हैं, वो चाहेंगे आप उनको कितना सम्मान देते हैं। आप एक मानव बनिए जिसमें जाति धर्म लिंग से ऊपर की बात हो। आप सामने वाले को सम्मान दीजिए, जब वो सम्मान देंगे तो आपको जरूर अच्छा अंक देगा। हम लोग अभी अपने समय में खराब नंबर लाए थे, पर बीच में मैं अपने घर, मेरे पापा जी का अचानक ध्यान दो, मैं घरेलू कारण से इंटरव्यू प्रोफेशनल में कॉल आ गया था। पिछली बार तो मैं देने गया था, मुझे 15 में 11 नंबर मिले थे। राजेंद्र गुप्ता जी का बोर्ड था, आऊ नहीं रहा था, फिर भी बिना प्रयोग का भी दिए और आया नंबर। इसलिए बहुत सारे नमस्ते सर, प्रणाम। तो वो ये देखते हैं कि सामने वाला कितना रिस्पेक्ट से बात करता है। इसी बार 110 नंबर आया था। चंदन हिंदू के एक मेरे जूनियर थे, 63 में बीएफएस पाए हैं, उनका भी क्या बड़ा रिस्पेक्ट से बात करता है, चंदन कुमार नाम से हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इंटरव्यू अभी से ही सीखिए। मेंस मैंने बताया कि मेंस में अगर आपका पीटी अच्छा तैयार है तो पता है मेंस में क्या लगाव है, सिर्फ लिखने का अभ्यास। और लिखना भी यार कुछ नहीं है, 8 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट है, 20-22 मिनट लिख पाइएगा, मतलब 40 गो लाइन। अगर आपका अभी से ज्ञान बना हुआ है तो मेंस भी शानदार जाएगा, क्योंकि मेंस का सब कुछ आपका पीटी में कवर दोस्तों हो जाता है। मेन पीटी को अब ऐसा पढ़िए कि आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम हमारा 125 तक का प्रिपरेशन हो हर पार्ट में। हम कटकुट क्वेश्चन 20-30 को छोड़ देंगे, पर हम बनने वाला सवाल बनाएंगे, और जितना आप बनने वाला को मजबूत करेंगे आपका कंफ्यूजन कम होता जाएगा। कंफ्यूजन नहीं रहता है। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो आपको ई भी परेशान नहीं करेगा, आपको लग जाएगा कि इसका ए ही होगा या इसका बी ही होगा। हम तो साफ बोलते हैं कि ई का सिंपल टेक्निक है जी,
क्लियर रहिए दिमाग में तो ई में जाइएगा ही नहीं, नहीं क्लियर तो सबको समझ लगेगा कि एकरे ही होता हूँ, एकरे ही होता हूँ। ये मैंने बिहार में बोला दोस्तों। ई कभी उनको परेशान नहीं करता है जिनका क्लैरिटी रहता है, लगता है कि इसका CA होगा, इसका D ही होगा, इसका A ही होगा, इसका B होगा। हाँ, कुछ में लग जाएगा कि इसमें दो दो ऑप्शन है या क्या है, तो उसमें ई मारिए। ये बात ध्यान दीजिएगा, सब व्यर्थ की बातें नहीं कि इसमें ई के चलते हो गया या क्या हो गया। और हाँ, आपका प्रिपरेशन 125 का हो, इसके लिए मैंने क्या सोर्सेज बोला, आपके टेबल पर 5 गो घटना चक्र, एक बढ़िया 5 का नोट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, वैसी करेंट और बिहार का बढ़िया चुनाव, आपको जो लगे। नहीं बुझाए तो 5 के लिए लूसेंट, और इन सब में नहीं बुझाए तो आपको जो खरीदना हो तो करेंट और बिहार के लिए आप विवास वाला भी खरीद सकते हैं, या इम्तियाज सर का भी खरीद सकते हैं, जो मन हो, पर एक ही खरीदिए। याद रखिएगा, एक किताब को एक नहीं 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि साहब को एकरो पढ़बो एकरे पढ़बो, तो कुछ नहीं होने वाला, जान लीजिएगा। इन्हें कि इनको भी सलाह लेते हैं, उनका भी सुन लेंगे, फलन जैसे हम ही के सुन लेते, इनका संजय सर का सुन लें, ओकरो सुने, जितना स्टूडेंट हुआ हमारा उसको भी सुनेंगे, सबको सुनता ही रहिए। हम भी बहुत सुनते थे, विकासो सर से हिंदी का सलाह लेंगे, सर्वेश्वर सर से सलाह लेंगे, सलाह ही लेते रहेंगे, कभी नंबर नहीं आया। और जिसमें सलाह उला नहीं लिए थे, प्रश्न प्रवृत्ति से देखे, उसमें हमेशा अच्छा, उसी पे आज भी रोजी रोटी चला रहे हैं, चाहे वो इतिहास की बात हो या GS की बात हो। मैं सबको कहूँगा, डोंट बी कन्फ्यूज्ड, सटीक करिए। 5 घटना चक्र, एक लूसेंट, नहीं तो किसी का 5 पे बढ़िया नोट्स, करेंट और बिहार। न बुझाए तो विवास, बुझाए तो हम लोग का भी देख सकते हैं, और बिहार में इम्तियाज सर का भी, या जो भी मन हो आप जानिए। मैथ में लास्ट ईयर्स पेपर, नैनो का भी आता है सॉल्व पेपर, बिहार स्पेशल का बढ़िया है, BPSC क्वेश्चन का, किसी का भी जो मन करे, या आजकल ये जिसका भी हो, हम इसमें नहीं कहेंगे। अब आ जाइए दोस्तों, मैं PT पे क्या बोला कि 125 की तैयारी, और 125 के लिए क्या करना है कि आपको सब में एक्यूरेसी अब कैसे लाना, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। कैसे पढ़िए बाबू, सबको कहूँगा एक अच्छा रूटीन बना लीजिए। रात को अगर आप 12 बजे तक सो जाए तो बहुत अच्छा है, सुबह में 6 या 7 बजे तक उठ जाएं। दोपहर में कम सोने की आदत डाली, थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। और थोड़ा हंस रहा हूँ, अन्यथा नहीं लीजिएगा, कुछ मैं हमेशा क्लास में सलाह देता रहता हूँ, बोल देता हूँ, तो मुझे मैं बोलने में कोई बिलाग बोलूँगा, कुछ वो नहीं, मेंटेन नहीं करना है। हम कुछ लोगों देखे थे, बड़ा अच्छा सब रैंक लाया था, मेरे रूम में रहता था, सब IAS सब अच्छे पद पे पहुँच गए सब। सुबह में 4 बादाम, फुला बादाम मतलब आलमंड्स, जो रात के समय में एक तो डब्बा खरीद लीजिए, 27 दिसंबर लीजिए, 27 दिसंबर BPC क्वालिफाई बादाम, वो चिनिया बादाम मूंगफली नहीं, जो आलमंड्स दोस्तों होते हैं, थोड़ा महंगा पड़ेगा, 100-200 खर्चा करिए, कोरोना में क्या करिए, कष्ट है, उसको डाल दीजिए। रात को समय में उसको फुलाइए, और उसको सुबह में दोस्तों ज़रूर खाइएगा तो दिमाग तेज होगा, चबा चबा करके, और उसको चबाते से सोचिए कि ये मेरा BPSC क्वालिफाइंग बादाम है, और उससे थोड़ा ऊर्जा बढ़ेगी। 3 से 4 बादाम खड़िए। दूसरा, एक फल का आदत डालिए, एक सेब की आदत, दोपहर में एक सेब खा ले। शाम के समय 2-3 अखरोट की आदत डालिए। लड़के हंस भी रहे होंगे, सर कितना महंगा पे ले जा रहे हैं, कोई नहीं, 1000 रुपये में हो जाएगा 3-4 महीना के लिए उपाय। और रात को सोते समय में आधा ग्लास दूध और शंखपुष्पी पी ली दोस्तों। क्राउन की भी दोस्तों बुक ठीक है, एक लीजिए, जो भी मन करे। हमको दिखा, देखिए कोई एक ले लीजिए जो प्रश्न प्रतियोगिता जो आपको पसंद है, मैंने बोला कौन सा लीजिए, सब ठीक है, एक लीजिए। हाँ, मैंने आपको बोल दिया अपना चॉइस, मुझे विवास पसंद आता है, और जो हमको सोच के बोलते हैं, मेरा भी भारी रिसर्च है, बहुत लोगों से, ये मत सोचिएगा कि हम किसी का सुना हो बोले, बहुत लोगों से देखते रहते हैं, ऐसे जो पसंद है सब अच्छा है बाबू, ही नहीं कि हम मेरा बात बोलिएगा। अच्छा, अब रूटीन सुन लीजिए, कैसे पढ़ाई आप करें। सुबह से क्या करिए, फिक्स विषय को पढ़िए। अब जैसे 8 पार्ट में, अब सुबह में मैथ बनाने मत बैठ जाइए, मैथ के लिए समय है रात का समय दोस्तों, मैथ का समय है 6 बजे के बाद से आधा घंटा प्रैक्टिस मैथ का रख लें। मैं आप सबको कहूँगा प्लीज़ रूटीन बना के रखिए, क्योंकि मैं हमेशा फेसबुक पे नहीं आ पाऊँगा, और आता भी नहीं हूँ, शायद पहला ही लाइव है, शायद अब पहली बार ही आ रहा हूँ, जो भी हो। तो मैथ का 8 बजे रात को रूटीन वाला बना लीजिए दोस्तों, पहली बात दोस्तों। दूसरी बात ध्यान रखिएगा
कि सुबह में फिक्स पार्ट पढ़िए जिसको तय हो। जैसे अगर मुझे अभी बिहार में लॉबिंग करना होगा अधिकारियों का, तो मैं पहले उनकी बात करूंगा जो मेरा श्योर है, यानी कि हवा में उतरेंगे कि हम किसी को बुलवा देंगे, मान लीजिए किसी मेरा झगड़ा हो गया है या कोई हमको बहुत ज़रूरत किसी की पैरवी करवानी है। ऐसे ही 8 विषय में देखिए कि आपका कौन विषय है। प्लीज़ जरूर याद रखिए बाबू, मैं बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। वहीं से पढ़ाई शुरू करिए सुबह सुबह से। आप मान लीजिए 8 बजे शुरू करिए, 9 बजे शुरू करिए। अब 8 विषय में देखिए, करंट श्योर है जी, कोई श्योर नहीं है करंट का। आप शुरू कहाँ से करिएगा? आप शुरू करिए फिक्स विषय। इतिहास बदलता नहीं है, उसमें इतिहास सुबह में पढ़िए, पक्का काम आएगा। पॉलिटी पढ़िए, उसके बाद से ज्योग्राफी का फिक्स पार्ट पढ़िए, उसके बाद से साइंस पढ़िए। मतलब इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब 4 फिक्स विषय हैं। उसके बाद से बिहार स्पेशल का, बिहार का जो इतिहास वाला पार्ट है, सुबह में वो चीज़ पढ़िए जो कि आपको श्योर शॉट लगे। मैं मेंस वालों को भी इसे बोलता हूं कि सुबह में गो टू योर श्योर पार्ट। ये प्लीज़ फॉलो करिए, बड़ी काम यार करेगा। सुबह में पहले पचा लीजिएगा, आज का कोटा पूरा है यार, 5 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएगा। तो ये बात अब पढ़ने समय क्या तरीका होना चाहिए। आज हमने हमारे इतिहास का मॉडर्न इंडिया में गवर्नर जनरल लिस्ट पढ़ लिए। अब कल क्या करेंगे कि कल कांग्रेस अधिवेशन पढ़ने से पहले आज की बात को थोड़ा 10 मिनट उलट लेंगे, फिर नया शुरू करेंगे। ये नहीं कि पढ़ते गए छोड़ते गए, नो। किसी चीज को 3 स्तर पे प्लीज दोहराइए दोस्तों, बड़ी साइंटिफिक तरीका है। 1 दिन के बाद, 6-7 दिन के बाद और महीना में। नॉर्मली आदमी भूल जाता है, हम लोग भी कहते हैं, महाआलसी हैं इसमें अपने समय में, लेकिन जो लोग सेलेक्टेड थे वो ऐसा काम करते थे। मैं आप सबको कहूंगा क्या ट्रिक बना लीजिए। आप क्या कर लीजिए कि आपका आप सप्ताह में किसी दिन जन्म लिए होंगे जी। जैसे हम मंगलवार को जन्म लिए, तो अभी बुध, बीफे, शुक्र, सोमवार, कोई को दिन जन्म लिए होंगे। आप जिस दिन को जन्म लिए होंगे उस दिन को आप रख लीजिए कि मैं पूरे सप्ताह का दोहराऊंगा। आज मेरा जन्म लेंगे, उसी दिन दोहराएंगे। और नहीं तो संडे इज द बेस्ट डे फॉर रिवीजन। संडे को फिक्स बना लीजिए कि हमको 2 घंटा पूरे सप्ताह का पढ़ा हुआ रिवाइज करेंगे। अब कुछ बोलेगा इस हमको याद ही नहीं हम क्या पढ़े थे। अरे भाई, तो आपका तैयारी नहीं होने वाला है, आप प्लानर नहीं है। ऑलवेज प्लान योर सेल्फ। जैसे आज से प्लान कर लीजिए कि हम 27 तक क्या करने वाले हैं, उसमें बनाइए कि इस महीना में ये सब खत्म होगा, उस महीना में वो सब खत्म होगा, वैसे उसमें वो खत्म होगा, लास्ट में हम टेस्टिज कर रखेंगे। अब कोई आज से टेस्ट में पगला है, अरे यार पहले ट्रेडिशनल दोहरा लो तो फिर टेस्ट देना भी आराम से। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको कहूँगा, अब दोस्तों ओबीसी के लिए अटेम्प्ट की जो बात है उस पर अटेम्प्ट अनलिमिटेड है जब तक कि आप उम्र का है। जनरल की 37 है, ओबीसी के लिए दोस्तों 40 है। आप 20 साल से लेकर 40 साल दे सकते। 20 अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा है, जनरल के लिए बहुत अटेम्प्ट है। बीपीएससी में अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट नहीं है, जितना मन हो देते रहिए। फिलहाल इस पे आएंगे, वो लिखा रहता है यार, ये सब बात तो हम कोई बता देगा। तो एक बार फिर से प्रोनाउंस कीजिए ना। मोबाइल नंबर है वो देवेश जी साथ कोई लिख देंगे, 1-2 स्टूडेंट्स लोग भी हैं। फ्रेंड्स, अब आज ये रिकॉर्डेड भी रहेगा, तो आपसे सलाह दे रहा हूं कि आप कैसे रिवाइज करिए। आप क्या करिए कि या तो संडे, नहीं तो अपना जन्मदिन का दिन को दोहराने के लिए रख लीजिए कि 9 तारीख को हम जन्म लिए हैं। मान लीजिए मेरा 9 मार्च को बर्थडे है, किसी का 7 मार्च को, किसी का आज ही है 27 सितंबर को बर्थडे पार्टी देंगे, उसी दिन को हम दोहराएंगे। तो संडे को दोहराने का बना लीजिए दोस्तों एक, और एक बना लीजिए जिस दिन आपका बर्थडे होता है। तो आप आज पढ़े उसको कल दोहराइए, पूरे सप्ताह का संडे को दोहरा लीजिए, और फिर पूरे महीने का आपका अपना बर्थडे के दिन को दोहरा लीजिए। एक शैली अपनाइए। रिवीजन 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 बहुत ज़रूरी है पीटी में, और ये काम मस्ट है। जैसे हम लोग सीएमई में, इन्हें लोग सीएमई से बार बोल रहे हैं, सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, ये नहीं कि हम लोग आने का मौका मिला इसलिए, सभी अच्छे हैं, पर आप सबका सलाह नहीं ले सकते हैं। जो अच्छा लगे उन सब का खूब अच्छा लगते हैं, हम लोग सभी का बोलते हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका भी तारीफ करते हैं। पर हाँ, आपको सब कुछ को देखना पड़ेगा कि हर एक आध जगह को आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आप किससे पढ़ सकते हो। एक डीएसपी आए थे अभिषेक आनंद, बोले कि आपको गुरु भी फिक्स चुन लेना होगा। हाँ, सलाह बहुत ज़्यादा लीजिए तो बहुत दिमागे बढ़ जाएगा, पागल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। एक बार उनको मौका तो दीजिए भाई। तो रिवीजन का आप समझ गए होंगे दोस्तों। सुबह में मैं एक रूटीन में आपको सिखाता हूँ, अगर आपको बनाना है तो बाबू, हिस्ट्री जब पढ़िए ना तो उसके बाद आप पॉलिटी ही पढ़ सकते हैं। मॉडर्न इंडिया का ही अगला बड़ा भाई पॉलिटी है। जैसे एंशियंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, फिर पॉलिटी, ये चारों मिलता जुलता है। मैं तो पॉलिटी को ही मॉडर्न का ही अगला भाई मानता हूँ।
जैसे 1947 तक आज़ादी कहते हैं, उसके बाद से जो है वो आपका पॉलिटी में दोस्तों आता है। तो मैं आप सबको सलाह दूंगा कि जैसे आप सुबह में हिस्ट्री पढ़ लिए, तो अगर आप मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो उस दिन आप पॉलिटी भी पढ़ लीजिए, काम कर जाएगा। और एक विषय को पढ़िए, तो आपकी जो शैली हो, एक साथ कम से कम 2 या 3 विषय तो उठाए रहिए रोज दिन पढ़ने के लिए, और कुछ को रोज दिन पढ़िए। जैसे अभी शुरुआत करते हैं तो हिस्ट्री से शुरू किए, तो हिस्ट्री पढ़ लिए, फिर पॉलिटी पढ़ लिए। दोपहर के बाद का समय दे दीजिए थोड़ा सा बिहार और करंट पे दोस्तों दे दीजिए। अब बिहार क्या पढ़ना है, सुबह जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े उसी का मॉडर्न बिहार पढ़ लिए, और शाम को थोड़ा करंट पढ़ लिए, और रात के समय में थोड़ा मैथ पढ़ लिए। 5 गो विषय हुआ कि नहीं जी। वैसे ही जब ज्योग्राफी शुरू किए तो पहले ज्योग्राफी पढ़े तब इकोनॉमी पढ़े, ठीक दोस्तों। तो एक तरीका अपना सकते पढ़ाई करने का दोस्तों। कोई चीज़ का कोई अंत नहीं होता है, और मुझे लगता है कि शायद हम लोग 2 घंटा बात कर लिए। अभी 6 बजे से था, बीच में व्यवधान, बस 4-5 मिनट में बाइंड अप करूंगा। 2 घंटा फेसबुक लाइव हो गया, और आप सब लोग सुनते रहें, इस बात के लिए मैं बहुत आभारी हूं दोस्तों। और मैं बस 2-3 बातों के साथ समाप्त करूंगा। मेरी कोचिंग से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं यूट्यूब पे भी आज तक कभी लाइक सब्सक्राइब दोस्तों नहीं बोला हूँगा, और मुझे यूट्यूब का भी कोई शौक़ नहीं है, बस एक टीचर हूँ दोस्तों। हाँ, ये भी नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ मतलब सारा संस्थान ऐसे ही ख़त्म, ऐसा भी नहीं है। हम लोग 3 तरह से क्लास चला रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कभी हम लोग से नहीं जुड़ पाए, उन लोग के लिए ऑनलाइन है, वो हमेशा चलता रहेगा। जो लोग पुराने ऑफलाइन में हम लोग ने इतना विश्वास दिए, क्योंकि बहुत कम समय में CME पटना चला, बड़ा हुआ, कुछ लोगों को भ्रम लगता है, वो गलतफहमी में है, कमियां भी हैं, और अपना ही परिचय है या जितने हमारे टीचर्स हैं उनका भी आप पता कर लीजिए। गलत बयानी से मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से जितना जिसको बोलवाना हो बोलते चलिए, कोई असर नहीं पड़ता है। बस मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर सफलता के लिए आत्मविश्वास चाहिए तो उसके लिए भी अच्छे लोग का परिवेश चाहिए, एक जिसमें आपको विश्वास लगे कि इसके पढ़ाए हुए बच्चे पास किए, 1। नंबर 2, मेहनत की बात चले तो आपको एक माहौल मिलना चाहिए दोस्तों। रणनीति उसी से लीजिए जो रणनीति देने लायक हो, और देने लायक का चुनाव करना आपका काम है। ये नहीं कि हर जगह भटकिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया कई मामलों में अच्छा भी है तो कई मामलों में खराब भी है। यूट्यूब कई मामलों में अच्छा भी है तो मुझे बहुत सारा मामलों में खराब भी लगता है, क्योंकि यूट्यूब के कुछ ही वीडियो लायक लगते हैं। जैसे मैं अक्सर मजाक करता हूं कि जो बहुत नया दराज का डाल रहे उससे अच्छा अपना तैयारियां करके अरे एग्जाम आप पास कर लो। अब कहिए सर आप क्यों कर रहे हैं, हम लोग के पास प्रोफेसरी अभी बचा हुआ है, और अभी भी झांसी में है, वेतन कुछ कारण से बंद चल रहा है, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप पहले पढ़ाई कर लीजिए, फिर समाज सेवा में बहुत ज़्यादा जाइए। मैं सबको सलाह देना चाहूँ, बहुत रफ लाइन बोलता हूं। अब आइए दोस्तों, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। एक तो व्यवसायिक है, उस पर मैं बोलूंगा नहीं, अपना जो नंबर उस पर बात करिएगा। सभी जो बच्चे जो हेल्प चाहते हैं, 8 पार्ट में मैथ अपने से करिए, मैंने बताया तरीका, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सेट प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा, जो हम लोग का मिलेगा उससे आप बना सकते हैं। करेंट और बिहार की हम लोग पुस्तक में आपको हेल्प मिल जाएगा। करेंट और बिहार का रेगुलर क्लास मैंने सबके लिए फ्री कर दिया, जरूरत पड़ने पे यूट्यूब लाइव कर देंगे आपको, कोई ऐप का झंझटे नहीं है यार। यूट्यूब का मैसेज दे देंगे, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, CME IAS पटना टेलीग्राम है, उसमें आपको लिंक डाल देंगे, आप आराम से जुड़ जाइए। शनिचर को जिस दिन करेंट और बिहार चलेगा आराम से पढ़िए, 50-60 क्वेश्चन वहीं से फायदा मिलेगा। यानी कि हमारा ही पढ़िए, जिसका मन उसका पढ़िए, पर हमारा भी देख सकते हैं। अब बच गया 5 विषय। 5 विषय में आज ही से घटना चक्र जरूर बनाइए, एक बढ़िया नोट्स ले लीजिए, चाहे हम लोग का हो या किसी और का हो। नोट्स हम लोग आज ही नहीं दे सकते हैं, वो धीरे धीरे मिलेगा, अक्टूबर मध्य तक मिलेगा। यानी कि हम आज ही डाल देंगे सब लोग के लिए, ऐसा नहीं है, नोट्स भी अपडेट करना होता है। और आप अपने से पढ़ाई शुरू करिए। हाँ, अब लास्ट बात है, टीचर की क्या फायदा होता है। तो लड्डू जी को याद आ रहा, सर आपकी बहुत याद आ रही है ऑफलाइन क्लास। दोस्तों हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है, जो आनंद सामने देख के पढ़ाने में है उसका आनंद ही कभी नहीं है। ये लगा भी नहीं कि 2 घंटा बीत गया, लेकिन जो मज़ा आता है दोस्तों ऑफलाइन में वो अलग चीज़ है। और आज भी वाले मानव है दोस्तों, कभी भी जैसे हमको कई लड़का सब सेलेक्ट होने के बाद
कार्ड देता है, ई कार्ड एगो आता है नहीं, जो कड़वा को भेज देगा व्हाट्सएप पे, हम जयबे नहीं करते हैं। अरे देना है तो आओ, एगो मिठाई लेके आओ, नहीं भी पहुंच पाए तो कम से मिठाइयाँ तो खा लेंगे यार। कार्ड भी तब अच्छा लगता है किसी प्रोग्राम में जाने में जो कोई बताता है। दोस्तों कई और भी बातें हैं, हम मतलब बाद में कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कुछ व्यक्तिगत डाउट्स के लिए। बस मैं इसको आप सुनिए तो कई डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। चूँकि मैं थोड़ा बाइंड अप की ओर जाऊँगा, लास्ट 2 से 3 मिनट है। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप सब लोग आत्मविश्वास से पढ़ें। हम टेलीग्राम लिंक्स का आपको शेयर किए हुए हैं, CME-IAS पटना नाम से टेलीग्राम लिंक है। करेंट और बिहार में पूरी मदद मिल जाएगी। बीच बीच में जो टॉपर्स के गाइडेंस प्रोग्राम होंगे उसमें आप जुड़ सकते हैं। इस बार हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम में संजीव कुमार सज्जन जी आए थे, 56-67वीं जो टॉपर थे। सुशांत चंचल जी आए थे, 60 से 62वीं के। 63वीं के चंदन कुमार जी आए जो इंटरव्यू टॉपर थे। 48वीं बने सदानंद जी आए थे। राहुल जी भी बहुत अच्छा वीडियो में आते हैं। पहले में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट लोग हैं, प्रवीण जी स्टूडियो वाले भी हम लोग पढ़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आपको हेल्प करते हैं, वो लोग भी, उन सब से भी हेल्प लेते रहें। बस आप रिजल्ट लाएं। हम अपने स्तर पे आपको एश्योर करते हैं कि कुछ अच्छे अच्छे टेस्ट आपको हेल्प कर देंगे। सभी टेस्ट में झूठ नहीं बोल सकता हूं। टेस्ट सीरीज का कुछ टेस्ट आपको टेलीग्राम के थ्रू जुड़े रहेगा, बस आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा, हम लोग हेल्प करेंगे। डेली करंट हेल्प करेंगे और स्पेशल क्लासेस हेल्प करेंगे। दोस्तों सवालों का कोई अंत नहीं, मैंने 2 घंटा बोल दिया। खुशी पटेल जी धन्यवाद। सैटरडे वाली क्लास ऑनलाइन होगा क्या? दोस्तों 100% ऑनलाइन होगा, तभी पढ़ा पाएंगे। अच्छा, ऑफलाइन में संभव नहीं है कि सबको हम जोड़ सके, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ 1000 ठो बच्चा है, तो हम नहीं सबको जोड़ पाएंगे बाबू, सॉरी, माफ़ी चाहेंगे। पर हाँ, सैटरडे वाली क्लास अब हमेशा ऑनलाइन रहेगी और आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों मैं अब थोड़ा विराम लेना चाहूँगा, और आप सब इतने समय दिए, बीच में 2 बार बाधाएं आई, फिर भी आप जुड़ गए। मेरी जो कमियां रहेंगी उसको माफ़ करिएगा, और मैंने कोई गलत भाव से नहीं बोला होगा। आप सबका बहुत आभार कि आपने समय दिया। बस मैं इस 2 घंटे का यही एक गुरु के रूप में चाहूँगा, चूँकि मैंने निःशुल्क दिया है, तो कैसे आपका प्रचार भी हुआ, उसका प्रचार हो चुका है, उसका नहीं कि बहुत खाली है। बस मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आपको मेरे बातों से कुछ फ़ायदा मिले और आप जब पास कर जाएं पीटी में, और कल को फिर मेंस भी पास करें और फाइनली पास करें, तो एक काम चुकाइएगा 2 घंटे का, कि जब आपके ऑफिस में कोई भी गरीब दुखिया आए तो वहाँ पे पूरी ईमानदारी से दोस्तों काम करिएगा, उसके लिए हेल्प करिएगा। अभी मेरे बारे में पता करिएगा कि मैं अभी भी कभी भी कोई बच्चा अगर गरीब रहता है, चूँकि मैं ऑनलाइन में उतना नहीं जुड़ सकता हूँ किसी में, तो मैं उसको यथासंभव दोस्तों हेल्प करता हूँ। टेलीग्राम पर भी जो मैंने कहा है मैं उसको हेल्प करूँगा, चूँकि आप लोग के चलते ही हम लोग हैं, और भगवान की दया से पापा ने बहुत कुछ दिया, अब रहे नहीं। अगर आप लोग पास करते हैं तो कुछ लोगों के लिए काम करिए। और मैं एक बार सबके लिए बोलना चाहूँगा कि हमारा बिहार जो शिक्षा क्षेत्र में कमज़ोर है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। जो भी टीचर लोग शिक्षा के लिए काम करते हैं, चाहे फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, उनको सम्मान देना है। किसी से कोई नहीं है, सभी संस्थान के प्रति बहुत ज़्यादा आग्रह है, उनको आदर है। वो लोग अपना दिलो जान दे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो SSC के हों, रेलवे के हों, किसी के भी टीचर हों। प्लीज़ टीचरों को सम्मान दीजिए। जो सोशल फोरम पे बच्चों के लिए नोट्स डालते हैं उनको सम्मान दीजिए। उनके बारे में गलत बयानी नहीं, चूँकि वो आपके लिए समय देते हैं। और सबसे बड़ा याद रखिएगा कि आप अपने माँ बाप के लिए भी कुछ काम करें दोस्तों। जो माँ बाप आपके लिए आशाएं पालते हैं, आप अपने गुरुओं के लिए वो आशीर्वाद रखिए। और सबसे बड़ी बात, इस भूमि पे हम लोग जहाँ पैदा हुए हैं उसके सामने बहुत आभार दोस्तों। मैं इसके साथ ही समाप्त करूँगा। आप सबने समय दिया, इसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। बस इसका एक गुरु दक्षिणा चाहूँगा कि आप जब बनिएगा ना, तो थोड़ा सा अपने बिहार के लिए कुछ लड़कों के पास पढ़ाई का काम करिएगा, और हम लोग आगे ही मोर्चा संभालेंगे कि जो भी बच्चा, अभी तो कुछ दिन के बाद से ही, कोरोना के बाद से हमारा अब एक स्तर शुरू हो गया। पूरे हम लोग जिलों में बहुत सारे लड़के पास किए हैं, और ब्लॉक में बहुत सारे बच्चे, 64वीं में हमारे से 11-12 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि
और मैं घोषणा करता हूं कि हर एक महीने में कम से कम 2 दिन स्टे करेंगे और काम करेंगे बच्चों के लिए। दोस्तों, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल का अच्छा हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इट्स योर चॉइस। इफ यू हैव इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड यू कैन गो फॉर ज्योग्राफी, इफ यू हैव टेक्निकल बैकग्राउंड, और आइदर यू कैन चॉइस हिस्ट्री। ठीक दोस्तों, अभी के लिए इतना है दोस्तों, बहुत बहुत आभार। ठीक है, प्रणाम करूंगा आप सबको और बिहार की धरती को। धन्यवाद दोस्तों, मैं यहीं पे विराम करता हूं। धन्यवाद।